Ready? ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण। नेत्रा नेत्रा श्री हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हिंदी ऑल्सो। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। आपको हिंदी भी आता है? समझ सकती हूँ प्रभु जी, थोड़ा थोड़ा। चलिए छठे चैप्टर के ये भाग थे। अष्टांग योग के बारे में विवरण था, ठीक है। और ये कल आपका चैप्टर खत्म हो गया। अध्याय 7 छठे चैप्टर में आपके अंत में के निष्कर्ष निकला कि भक्ति योगी सर्वोत्तम है। भगवद गीता में कृष्ण जी ने बोला योगिनाम अपि सर्वेषाम, सारे योगियों में मद्गत अंतरात्मा, जो अपने मेरे को अपने हृदय में रखता है, श्रद्धावान भजतो युमान, और श्रद्धा से मेरा भजन करता है, वही सबसे बड़ा योगी है। सब में युक्त तमो मतः। तो भक्ति योग कृष्ण ने सर्वश्रेष्ठ बताया। अब ये 6 चैप्टर आपके बीच के भक्ति योग का तरह तरह से विवरण है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे 7 से 12 श्लोक चैप्टर। कृष्ण के बारे में जानने की महिमा, भगवान श्री कृष्ण की ऊर्जाओं का ज्ञान, भगवान कृष्ण के को समर्पण, और देवी देवता की पूजा, और भ्रांति से भक्ति तक। बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, बहुत अच्छे श्लोक भी। मयि आसक्त मना पार्थ योगम युञ्जम मदाशयः असंशयम समग्रमाम यथा ज्ञास्यति शृणु। कृष्ण जी बोलते हैं अर्जुन, तुम मेरे को अगर पूर्ण रूप से समग्रम असंशय बिना संदेह के जानना चाहते हो तो तुम सुनो, तुम सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ सुनो, मेरे से अटैच हो जाओगे। मयि आसक्त मनः, तुम्हारा मन मेरे में आसक्ति हो जाएगा। योगम युंजम मदाशय, पूर्ण रूप से तुम मेरी शरण ले। तो ये श्लोक भक्ति योग का श्लोक है। कृष्ण का आश्रय लेना है और बिना संदेह के पूर्ण रूप से भगवान को समझ पाएंगे। अब मैं तुम्हें पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जानने से तुम्हें और भी जानने ला कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो इम्पोर्टेंट श्लोक, मनुष्यानाम सहस्रेषु, ठीक है। ये दूसरा वाला समझ आएगा कृष्ण जी। पहला श्लोक तो इजी है, तुम सुनते रहो अर्जुन, तुमको सारा ज्ञान मिलेगा। इसमें बोल रहे हैं तुम्हें सारा, मतलब इंक्लूडिंग सारा भौतिक और सारा अलौकिक, सारा ज्ञान कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। मनुष्यानाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्य में से एक है जो सिद्ध होता है। यताम भी सिद्धा नाम, और इन सिद्धों से कोई एक व्यक्ति होता है जो भगवान को समझ पाता है। हाँ, कोई इसको समझ आ सकता है मेरे श्लोक को? हाँ बोलिए आशीष। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, इसमें भगवान जी कह रहे हैं कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। तो देखो, जो इस संसार में हम सारे के सारे लोग आहार भय मैथुन निंद्रा में लगे हुए हैं, इन चारों कार्यों में, है ना। हम अपने सबके सब अपने इंद्रिय तृप्ति भोगों को करने में लगे हुए हैं, लेकिन कोई एक ऐसा होता है जिसको अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल होता है, और वो भगवान की इस सिद्धि को प्राप्त कर पाता है और भगवान की भक्ति को प्राप्त कर पाता है। क्यों? क्योंकि जो भगवान कृष्ण जी की जो भक्ति है
उसमें क्वालिटी है और अन्य जगह क्वांटिटी है। जैसे आप किसी भी अच्छी दुकान पे जाओ, है ना, जैसे आपको कोई वुडलैंड का शूज लेना है तो उसके लिए आपको अच्छा पैसा देना पड़ेगा क्योंकि उसमें क्वालिटी है। लेकिन बाहर जो और शॉप्स हैं जो जो थोड़े पैसों में मिल रहा है, वहां क्वांटिटी है। तो भगवान कृष्ण जी के पास जाने के लिए हमें क्वालिटी से एक पतिव्रता स्त्री की तरह भक्ति करनी पड़ेगी और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल। थैंक यू बाबा जी। क्वांटिटी क्वालिटी, ठीक है, ज्यादातर लोग, बहुत कम लोग क्वालिटी के मिलेंगे जो भगवान को पहचान पाते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। चलिए, ओके। मनुष्यानाम सहस्र, सहस्र मतलब हजारों, सहस्रेषु, कोई एक व्यक्ति होता है हजारों में, ये तो सिद्धे, जो सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। सिद्धि को भी डिफाइन करना पड़ेगा अभी। सिद्धि जनरली जब इतना समझ आए आदमी कि इंद्रिय भोग से जीवन सफल नहीं होगा, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, इसको सिद्धि बोल सकते हैं। इतना ही बहुत बड़ी चीज है। लेकिन यतताम पे सिद्धानाम, ऐसे सिद्ध पुरुषों में से कोई एक बहुत मुश्किल से कोई व्यक्ति मिलेगा जो भगवान को समझ पाता है। ज्यादातर लोग कुछ मन की शांति चाहते हैं जिंदगी में, तो और उसको प्राप्त कर लेते हैं, इंद्रिय भोग की लालसा से मुक्त हो जाते हैं, इतना समझ जाते हैं शरीर नहीं हम आत्मा है, ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इतने को हम एक सिद्धि बोल सकते हैं। तो हजारों में से कोई एक आदमी इस स्थिति पे पहुंच पाता है, लेकिन उनमें से भी कोई एक व्यक्ति है जो भगवान को समझ पाता है, ठीक है। तो भगवान को समझना आसान नहीं है, सिंपल। भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि एवचा अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये भूमि आपो अनलो वायु को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कोई बताएगा? हमें भूमि आपो अनलो वायु खम कैसे डिफाइन करेंगे? ये मोबाइल है, क्या है? भूमि है, वायु है। आशीष नहीं, कोई और भी अवसर लीजिए, कोई डिफाइन करो भूमि को। भूमि आपो अनलो वायु खम, 5 भौतिक है, 3 सूक्ष्म है। हरे कृष्ण वीरेंद्र जी। हरे कृष्ण। वॉइस क्लियर करिए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, इति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। तो उसी की यह उन्हें है उक्ति है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। थोड़ा आवाज कट रहा था प्रभु जी। हाँ सुधीर जी। ये प्रभु जी, ये पंच तत्व जैसे हैं, पंचभूत कैसे डिफाइन करोगे? पंचभूत को किसको भूमि बोलते हैं, किसको पानी बोलते हैं, किसको हवा बोलते हैं, किसको फायर बोलते हैं, कि डेफिनेशन क्या है? मतलब आग, बोलते हैं हवा, पानी, आकाश, पृथ्वी, ये सब पंच तत्व हैं। इसी से हमारा शरीर बना है, इसी में विलीन हो जाना है। लेकिन डिवाइड कैसे करेंगे? ठीक है, चलो, ये बहुत अच्छा भागवत में डेफिनेशन दिया है। देखिए, भूमि ऐसी वस्तु होती है जिसको 5 इंद्रियां पकड़ लेती हैं। 5 इंद्रियां, आप आंख से देख सकते हो, नाक से सुन सकते हो, जीभ से चाट सकते हो, छू सकते हो, है ना, सुन सकते हो, कॉल आती सुन लेते हो। तो आपको 5 चीज इसमें हो रही है, ठीक है। इसको भूमि बोलते हैं। आप वाटर, पानी, पानी ऐसा चीज है जिसको आप सूंघ नहीं सकते। शुद्ध पानी को उसमें सूंघ नहीं होती, जैसी गंध आती है तो भूमि हो जाता है। तो आप उसको चख सकते हैं, उसको देख सकते हैं, पानी के अंदर भी आवाज आती है, और आप छू सकते हैं। 4 नाक गई। अन्नलुफ, आग, आग में आने में आप आग को चख नहीं सकते, दोनों गए। आप देख सकते हो आग को, आग में आग की आवाज आती है, फट 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 फट, और आपको छू सकते हो। भूमि, आपो, अनलो, वायु, वायु को अभी नेक्स्ट आग भी गई, ये तीनों, एक गया, ये गया, फिर ये गया। वायु को आप देख नहीं सकते, करेक्ट है, फील कर सकते हो, और उसके कोई कुछ बोल रहा है सुन सकते हो।
खम ईथर है, ठीक है, उसका आप फील भी नहीं कर सकते आकाश, लेकिन वो शब्द ले जा सकता है। जैसे आप सैटेलाइट से भी पूरा आपका सिग्नल जा रहा है, वहां तो वायु नहीं है ना, एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। तो वो भूमि आपो अनलो वायु खम। खम थोड़ा मिस्टीरियस है बिकॉज यहाँ पे एक सब्सटेंस बोला गया है। जनरली साइंस में बोलते हैं कि जो खम है वो एक वैक्यूम है, इधर वैक्यूम नहीं है, एक सब्सटेंस है, कुछ मटेरियल है। तो ये आपका साइंस स्पिरिचुअलिटी के लिए एक चीज होगी स्टडी के लिए। मन बुद्धि अहंकार भी ये वैदिक स्टडी में आता है, और आपका मॉडर्न साइंस में मन बुद्धि अहंकार का कंसेप्ट नहीं है, बिकॉज ब्रेन ही सब कुछ है, और ब्रेन के ऊपर मन बुद्धि अहंकार कोई शक्ति नहीं है। तो उधर तो हम एग्री नहीं करते हैं, और ये भी लॉजिकल भी लगता है। हम सबके पास मन है, बहुत तंग करता है पूरे दिन। बुद्धि है जिससे मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और अहंकार मैं एंजॉयर हूं जिसके कारण आप इधर है। तो ये आठों के आठों जो चीज कृष्ण जी बोल रहे हैं, अहंकार, ये अंत में अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, अष्टधा मीन 8। कृष्ण जी बोल रहे हैं ये मेरी सब मेरी प्रकृति है। क्या है मेरी प्रकृति? मेरी एनर्जी, मेरी शक्तियां। भूमि आप अनुलो वायु खम मनो बुद्धि एवं भिन्ना प्रकृति अष्टधा, मेरी 8 भौतिक प्रकृति हैं। अपरे इतस्तु अन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूता महाभावो यदम धारित। और इसके अलग, इसके बड़ा, इसके क्या है, प्रकृति विधि में पराम। कृष्ण जी बोल रहे हैं इसके पराम, इसके बड़ा। अपरा मीन्स छोटा, परोपकार, परो मीन्स बड़ा, ठीक है, अपरा मीन्स छोटा। तो ये जो छोटी 8 प्रकृति बोली गई, इसके अलावा मेरी एक बड़ी प्रकृति है पराम। परामित बड़ी क्या है? जीव, जो हमारा जीव आत्मा। जीव भूत महाभावो यदम धारे। जीव, कोई कल बोला था आत्मा लगे जीव, देखो कृष्ण जी आत्मा को भी जीव बोल रहे हैं। जीव भूता महाभावो यदम धारे, और पूरी दुनिया को वो चला रहे हैं। हम लोग भटक भटक के इधर उधर जा रही है, दुनिया हिल रही है, चल रही है। अपरे, तो ये पराम प्रकृति, इसको परा क्यों बोला जाता है? आत्मा को परा क्यों बोला गया? 8 भौतिक प्रकृति है और एक आत्मा आध्यात्मिक प्रकृति है। इसमें ऐसी क्या चीज है कि इसको पराम बोला जा रहा है, बड़ा बोला जा रहा है? यस, नए नए आदमी अवसर लोग, पुराना रिपीट नहीं करने का। कोई नए आदमी बताओ इसको परा क्यों बोला गया? भौतिक प्रकृति है, समझ आए। आध्यात्मिक प्रकृति आत्मा है, उसको परा बड़ा क्यों बोला गया? यस काजल माता जी, ट्राई करो। हरे कृष्णा प्रभु जी, आत्मा को पराशक्ति इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें परमात्मा का अंश है। ठीक है, वो तो है, लेकिन उसमें नहीं, वो ही खुद परमात्मा का अंश है। लेकिन क्या चीज परा है उसमें जो आपको भौतिक प्रकृति में नहीं दिखती है? क्या चीज ऐसी आत्मा में जो भौतिक प्रकृति में नहीं है? भूमि आत्मा आप नश्वर है। ठीक है, नश्वर नहीं है, चलो। भूमि आप अनुलो वायु का विकार होता है, इसका विकार नहीं होता है ना। शरीर आपका बुढ़ा होता है, ये होता है, आत्मा का नहीं होता। कोई एक अद्भुत चीज के आत्मा में चेतना है ना। शरीर में चेतना नहीं है, आत्मा में क्या है? कॉन्शियसनेस। हाँ, यस प्रभु जी, पांडेश्वर प्रभु जी क्या ऐड करना चाहेंगे? सर मैं ये प्रणाम प्रभु जी, मैं विवेक पॉल हूँ आपसे। इसमें बताया गया है कि पराशक्ति जो है वो आत्मा से है, आत्मा हर किसी से परे है। क्या है, आत्मा को जैसे कहा जाता है कि ना कोई जला सकता है ना काट सकता है, उससे ज्यादा शक्तिमान और कोई है नहीं। बिल्कुल, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज चेतना है, कॉन्शियस है। लाइक आपको मालूम है प्रोग्राम हो रहा है, अब बहुत बोर हो रहा है, आपको अनुभव हो रहा है, ये आपके सामने जो कंप्यूटर है उसको अनुभव है क्या यार आज तो बोर हो गए? होता है क्या ऐसा? होता है क्या कभी? नहीं होता ना, समझते हैं ना। तो आत्मा को अनुभव होता है। मशीन में मोबाइल बोलती है यार बोर हो गया, नहीं होता ना, वो तो मशीन है, डेड है, मरा हुआ है। आत्मा जीवित है, सब मरे हुए हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा, इसलिए आत्मा को पराम बोला जाता है। एक सुंदर उदाहरण है, साहब हम बैठे हैं और एक बॉल आपके हाथ की तरफ आ रही है, आप रोक लोगे उसको, है ना। लेकिन अगर आपको कोई चींटी आ रही है और हाथ लगाओगे, चींटी इस तरफ से उस तरह से इस तरह से फाइनली चले जाएगी। चींटी का आप समझ सकते हैं, आत्मा की वजह से चींटी का जो अस्तित्व है वो
उससे महान हो जाता है, बड़ा हो जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू प्रभु। ठीक है, जो उन जीवों से युक्त है, भौतिक अपराध प्रकृति के साधु कर रहे हैं। एतद् योनि निभूतानि सर्वाणि इति उपधारया अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलय सता। सारे प्राणी का उद्यम दोनों शक्तियों में ही है। इस जगत में जो कुछ भी है और आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो दुनिया में जो कुछ भी है, ये दोनों प्रकृति की मिलावट से ही बना हुआ है। भौतिक और आध्यात्मिक उनके मिलके सब कुछ है। ग्रेट। मत्तः परतरम ना अन्य। कृष्ण जी बोल रहे हैं मेरे से बड़ा कुछ नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं भगवान है, उनको तो रूप कुछ नहीं है। एक्चुअली भगवान के ऊपर कुछ एक शक्ति है और दुनिया में भगवान आपके रूप ले लेते हैं। कृष्ण जी इसके लिए मना करेंगे इस चैप्टर में, लेकिन इधर भी समझा रहे हैं मेरे से बड़ा कुछ नहीं है। ये नहीं सोच रहे कि भगवान के पीछे कुछ है। माता परतरण है किंचित अस्य धनंजय है। तो ये भगवान का एक और डेफिनेशन है। कृष्ण जी बोल रहे हैं भगवान हो, इस तरह बोलना है। मई सर्वम इदम प्रोतम सूते गणिमना। हर चीज मेरे में ही स्थापित है। जैसे एक आपका धागा होता है, ये कंटीमाला का धागा है, धागा काट दो पूरी कंटीमाला जमीन में गिर जाती है ना। तो जैसे आपकी मणि की माला है और उसमें जो धागा काट दोगे, धागा दिखता नहीं है, लेकिन वही सब चीज को सस्टेन कर रहा है। इसलिए भगवान दिखते नहीं है पूरे ब्रह्मांड को, लेकिन वही संभाल रहे हैं। सारे प्राणी का उद्यम दोनों शक्तियों में जगत जो कुछ भौतिक ठीक है, उसी चीज को पिक्चर्स में प्रेजेंट किया है। ठीक है, और आपके ठीक है मोती के बारे में भी आपको मैं उसी से बता रहा हूं। रसोम अप्स कौन्तेया प्रभास्मिन् शूर्य हो प्रणव सर्व वेदेषु शब्द के पौरुषम निशु। मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनियों तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। ठीक है, ये अब ये आप पूछेंगे कि कृष्ण जी ये सब क्यों बता रहे हैं। ठीक है, बताओ कृष्ण जी ये सब क्यों बोलेंगे। ये लिस्ट आएगी, मैं पानी का स्वाद हूँ, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश हूँ, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। इससे क्या फायदा हमको मिलके, ये जान के हम क्या करेंगे। क्या फायदा किसी को मिलेगा अगर आप ये बताओगे भगवान पानी का स्वाद है, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश है, ओमकार, आकाश की ध्वनि, मनुष्य में, ये सब अभी लिस्ट आनी शुरू होगी आपकी। कृष्ण जी इसको क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों बता रहे हैं, अपनी भौतिक शक्तियों का वर्णन क्यों दे रहे हैं। ये सुधीर जी, ये प्रभु जी मेरे ख्याल से कि अपने को इसलिए बता रहे हैं कि सब ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी शरण में चले जाएं और उनका उद्धार हो जाए। ठीक है, आत्मा परमात्मा में लग जाए, आत्मा परमात्मा में लग जाए और ईश्वर के पास पहुंच जाए। नहीं प्रभु जी, आपका आवाज ठीक नहीं है। ठीक है, इसलिए कि जो ये शक्तियां हैं, ये भौतिक शक्तियां हैं, तो सब भौतिक चीज, पानी का स्वाद, ये भगवान की शक्तियां हैं। और अभी हमें ऐसा अवसर नहीं है, पवित्रता नहीं है कि हम डायरेक्टली भगवान का दर्शन कर सके। भगवान का अध्यात्म रूप जैसे आपको दिख रहा है, ये इस बिंदु के अंदर उसका दर्शन करने का भी पवित्रता नहीं है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं अगर तुम मेरे को इस तरह तो नहीं देख सकते हो, लेकिन इस तरह तो देख सकते हो। अब कौन है बताओ मेरे को जो पानी नहीं पीता, ऐसा कोई है? कोई चंद्रमा सूर्य को नहीं देता है भाई, नहीं है ना। तो क्योंकि ये चीजों का हमें अनुभव होता रहता है और ये सब चीजें भगवान की शक्तियां हैं। अगर ये चीज को हम अनुभव करेंगे धीरे धीरे, तो हमारा अब इसमें बहुत आध्यात्मिक प्रगति है। जो पानी पीते हैं उसका कितना शुद्ध, जो प्यास लगी होती है आपको 2 गिलास कोई शुद्ध पानी पिला कितना अच्छा लगता है। कृष्ण जी मैं वो स्वाद हूँ। तो ये भगवान की ही शक्ति है। आपको अंधेरा हो तो कुछ भी नहीं दिखता, सूरज और चांद की लाइट से ही आप आगे पीछे, जितनी भी लाइट दुनिया में हमने सूरज से ही बोरो करी है। तो ये भी कृष्ण जी बोल रहे हैं मेरे से ही है। ठीक है, सब वेद में आपका ओम शब्द होता है। ओम शब्द के बिना कोई भी वेद का मंत्र शुरू नहीं। ओम तद विष्णु परम पदम सता पश्यन्ति। तो ओम नारायण, जितने भी मंत्र लीजिए ओम जरूर होता है। तो कृष्ण जी बोलते हैं मैं वो ओम हूं। तो जब कृष्ण जी ओम हो गए, कैसे बोल सकते हैं वेद में कृष्ण का नाम नहीं है, कैसे बोल सकते हो, गलत है। दूसरा आपका 10वें अध्याय के 10वें चैप्टर में देखिए, प्रभुपाद जी ने बहुत विस्तार से उल्लेख किया, अलग अलग जगह कृष्ण खुद का नाम है पूरे वेद में, वो तो दूसरा चीज है। तो वैदिक मत हूं, आकाश में ध्वनि हूं और मनुष्य में सामर्थ्य हूं।
पुण्य गंधा पृथिव्याम च तेजस चासी विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपस्चासी तपस्विषु। मैं पृथ्वी का आदि सुगंध हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं सभी जीवों का जीवन और तपस्वियों का तप हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम। मैं जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। ठीक है, समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। तो भगवान ये सब है, जीवों के आदि बीज है, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। तो ये आपको तरह तरह से भगवान बता रहे हैं कि किस तरह तुम अभी तो चलो मेरे को सुंदर रूप में नहीं देख सकते, इस तरह समझो। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। बलवानों की कामनाओं इच्छाओं से रहित बल हूं। जो बल होता है वो कभी उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। दुनिया भर में देखो, जैसे ही किसके पास बल आया बाकी आसपास के देशों को नाश कर देते हैं। ये हिस्ट्री में कितना बारी हो चुका है। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। ये एक छोटा सा पॉइंट है कि काम जो होता है ना वो कुछ गलत नहीं है, लेकिन वो अगर अच्छी संतान को पैदा करने के लिए यूज होता है जिसमें भगवान की सेवा हो, तो कृष्ण जी की तरफ से वो उसका अनुमति है। देखिए ना, मैं वो काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो ये लिस्ट है आपकी, हमने लिस्ट शॉर्ट। ऐसा सेक्स लाइफ जो धर्म सिद्धांतों के विपरीत नहीं है। स्वाद, मैं पानी का स्वाद हूँ, चांद सूरज का रोशनी हूँ, वैदिक मंत्र का ओम हूँ, ईथर का ध्वनि हूँ, आदमी का योग्यता हूँ, पृथ्वी की सुगंध हूँ, आग की तपस्वी हूँ, ऑल द का जिंदगी हूँ। ठीक है, सबको समझ आ रहा है। ये चैव सात्विका भावा राजस तामसश्च ये मता एवेति तन्विदित नातु अहम तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। इस प्रकार से मैं सब कुछ हूं, लेकिन मैं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन है। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, लेकिन वे मेरे अधीन है। ठीक है, ये बहुत क्लियर पॉइंट होना चाहिए। भगवान को माया, प्रकृति के गुण मतलब माया, माया भगवान को नहीं छू सकती। इसका बहुत अच्छा उदाहरण दिया जाता है। जैसे पानी में गर्म होता है तो उससे बादल आते हैं। बादल हमको डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन बादल सूरज को डिस्टर्ब नहीं करते। त्रिभिर गुणमय भाव है ये भी सर्वम इदम जगत मोहितम ना भी जानाति माम एभ्य परम। ठीक है, माम एभ्य परम अव्ययम। 3 गुणों सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण द्वारा मोहग्रस्त संसार मुझे गुणतीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। ऐसा क्यों होता है कि माया के जब हम प्रभाव में आते हैं भगवान को नहीं देख सकते? कोई बताओ भी, ऐसा क्यों होता है? कृष्ण जी बोल रहे हैं क्योंकि लोग माया में हैं इसलिए उनको नहीं समझ आता। तो माया में क्यों लोग भगवान को नहीं समझ पाते? देखिए, ऐसा है ना, जैसे चश्मा है, अगर मैं लाल कलर का चश्मा पहनूंगा, नहीं ये दोनों तो आंसर दे चुके हैं पहले, कोई नए आदमी, ये लाल कलर का चश्मा दूंगा तो मेरे को कुछ दिखेगा भी नहीं। तो उसी तरह अगर हमारी माया से हमारा मन ग्रस्त होगा तो हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। ये देखिए, इस तरह दिख रहा है आपको, ये रजोगुण सत्वगुण ये हमको कठपुतली की तरह नचाते हैं, लेकिन भगवान माया के ऊपर है। माया उनकी शक्ति है। माया हमको पकड़ सकते, नचा सकती है, लेकिन भगवान को नहीं। भगवान माया के चुंगल में कभी नहीं आ सकते, उन्हीं की शक्ति है। ठीक है, को नहीं समझ पाता, हम माया के चक्कर में नीचे ही गिरते जाते हैं, अब भगवत धाम नहीं जा पाते, भगवान को नहीं समझ पाते। ओके, वेरी गुड। ओके, दिस बहुत अच्छा श्लोक है। देवी एष गुणमयी मम माया दुरतया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। देवी ही एष गुणमयी, ये जो माया है गुणमयी, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की है, और इसको बाहर निकलना अत्यंत दुर्लभ है। दुरतया, इससे बाहर नहीं। देवी मेरी शक्ति है, लेकिन इससे बाहर निकलना असंभव है। माम एव ये प्रपद्यन्ते, लेकिन मेरी जो शरण लेगा मायाम एताम तरन्ति ते, वो माया के चुंगल से बाहर निकल जाएगा। बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छा श्लोक है। ठीक है, तो इस दुनिया में ये जेल की तरफ है, इस जेल से निकलना असंभव है, लेकिन जो भगवान की शरण लेगा इस जेल से निकल सकता है। देवी एष गुणमयी मम माया दुरतया
माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। तो अगर आप भगवान का नाम लेके भगवान का आश्रय लेंगे तो इस दुनिया में माया से आप निकल सकते हैं, नहीं तो नहीं। माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। ठीक है, ये श्लोक आप सबको क्लियर हो गया? इसमें कुछ अभी तक कुछ प्रश्न है किसी को? कोई प्रश्न नहीं है, सब क्लियर है? ठीक है। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माया अपहृता ज्ञान आसुर भाव आश्रिता। कृष्ण जी बोल रहे हैं कि 4 तरह के लोग मेरे, दुष्ट लोग, दुष्कृता में दुष्ट लोग मेरे आश्रय नहीं लेते। एक तो है मूढ़ा, जिसके पास समय नहीं है। नराधमा, नर अधमा, जो पाप कर्मों में व्यतीत है। माया अपहृता ज्ञाना, जो जिसका ज्ञान माया ने छीन लिया है। और आसुर भाववाश, असुर है, भगवान से द्वेष करता है। ये 4 तरह के लोग भगवान के आश्रय नहीं ले पाते। कोई मेरे को एग्जाम्पल के साथ बताएगा ये चारों क्या है? आशी नहीं, कोई नया आदमी? ये 4 को एग्जाम्पल ट्राई करो। 4 तरह के लोग जो भगवान का आश्रय नहीं ले, दुष्ट लोग हैं। मैंने आपको बताया मूढ़, सुधीर भी हो गया, कोई और? सुधीर का माइक काम नहीं कर रहा। हाँ, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया अपहृता ज्ञान आसुर भाव आश्रिता। 4 तरह के लोग भगवान का आश्रय नहीं लेते। हरे कृष्ण। नेत्रा, यू वांट टू ट्राई? यस प्रभु जी। प्रभु जी, जो अपने आप को ज्ञानी समझ लेता है, जैसे रावण। पहले मूढ़ा से शुरू करो। मूढ़ा मतलब कोई एग्जाम्पल तो मूढ़ा का? मूढ़ा गधा, गधा। एंड वन एग्जाम्पल ऑफ अ फूल, जो भगवान को नहीं समझ पाता है, जो अंधकार में रहता है प्रभु, जैसे इसको जप करने का टाइम ही नहीं है। मूढ़ा 24 घंटे काम करता है गधे की तरह, है ना? उसको मूढ़ा हो। ठीक है, आजकल हम सब लोग ऐसे जॉब में नराधमा का एग्जाम्पल दो। नराधमा का एग्जाम्पल। लोएस्ट मैनकाइंड, नराधमा सभी जो वैष्णवों को भी मर्यादा नहीं करता है, नहीं। नराधमा, नराधमा, नराधमा नर अधमा, पापी, जो पाप कर्म करता है। ठीक है, जो दारू पीता है, नशा करता है, तरह तरह के पाप कर्म करता है, भगवान को नहीं माया अपहृता ज्ञाना, जिसकी बुद्धि माया ने छीन ली है। जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट लोग बड़े घमंडी हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट लोग ऐसे भी थे, भगवान को स्वीकार करते थे। बहुत लोग घमंड करते हैं। असुर, असुर का एग्जाम्पल दीजिए जो भगवान से द्वेष करता है। कोई असुर का नाम मालूम है? हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण प्रभु। वेरी गुड, वेरी गुड। कितना भगवत गीता कृष्ण लीला में आता ना, कितने सारे असुर हैं। बकासुरा, है ना? हाँ प्रभु जी। ये सब असुर। असुर मतलब भगवान से द्वेष। परफेक्ट, थैंक यू माता जी। ये 4 तरह के लोग भगवान का आश्रय नहीं करते। ज्यादातर लोग क्या, इसमें से अगर मैं चारों को देखूं, एक ही को लोग बुरा बोलेंगे, नराधमा, जो नरम अध, नर में भी सबसे नीच है। अधमा मतलब नीच, उत्तमा अधमा। उत्तमा मतलब बड़ा, अधमा मतलब नीच। नर में भी नीच है मतलब पापी। ठीक है, ये तो समझते हैं ऐसा आदमी जो पाप कर्म करता है भगवान को नहीं समझ सकता। लेकिन बाकी 3 हमारे लिए थोड़ा नया है। ठीक है, एक चीज है मूढ़ा। मूढ़ा मतलब जो आदमी, गधा, दिन में 24 घंटे में से 24 घंटे काम करता है। ना तो सोने का टाइम, ना खाने का टाइम, ना नाम जप करने का टाइम। एक जानवर की तरह काम करता है। माया अपहृत ज्ञान, ऐसा व्यक्ति जो अपने को, अपने ज्ञान में बहुत घमंड है उसको, और शास्त्र के वचनों को कोई आदर से नहीं सुनता। तो ये आदमी भी भगवान को समझ नहीं पाता। आसुर, ये तो भगवान से द्वेष करता है। भगवान का नाम सुनते इसको गुस्सा आता है, असुर भाव इसके हृदय में आ जाता है। इधर आपको दिख रहा है, ये हो गया। यस राहुल जी, पिक्चर में से बताओ कौन क्या है? प्रभु जी प्रणाम।
प्रभु जी हाँ, फर्स्ट बोलिए। जो है वो मूढ़ा है। ये कौन सा है? मूढ़ा है, नराधमा है, माया ये प्रतिज्ञान है, आसुर है? प्रभु जी ये मूढ़ा है जिस पे आपका हाँ, कर्तन चल रहा है। ये मूढ़ा हो गया, ठीक है। जी और ये क्या है? ये जो दो पापी नीचे पड़ रहे हैं, ये कौन सा हो गया एग्जाम्पल? ये निराधमा नराधमा। नराधमा, ठीक है ना? वेरी गुड। और तो ये ये नीचे जो असुर है, ये क्या है असुर? ये असुर ये क्या है? असुर है। हाँ, आसुरा भाव आश्रिता, है ना? ठीक है, ग्रेट। जी थैंक यू प्रभु प्रभु। जी एक प्रश्न है। थैंक यू प्रभु, थैंक प्रभु यू जी एक प्रभु। प्रश्न। 4 तरह के लोग होंगे जो भगवान का आश्रय नहीं लेते। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो न अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च परतर्षभ। अभी आगे 4 तरह के लोग जो भगवान का आश्रय लेते हैं। सुकृतना, ये शब्द इधर, वहां दुष्कृतना था, दुष्ट, इधर देखिए सुकृतना है, मतलब देवता। तो 4 तरह के लोग भगवान का आश्रय लेते हैं। आर्तो, जिसके पास धन नहीं है, जिज्ञासु, जिसको जिज्ञासा है, अर्थार्थी, जिसको धन चाहिए, ज्ञानी, जिसको ज्ञान है। तो ये 4 तरह के लोगों का कोई उदाहरण दे सकता है मेरे को, जिंदगी में आपने देखा है? शास्त्र में चारों का उदाहरण है, किसी लीला में आप बताइए 4 लोग। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हाँ नेत्र। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु बोलो। जी जो हमारे गजेंद्र जी थे वो आरती हाँ? हैं। गजेंद्र जी, गजेंद्र हाथी, वो और आरती हैं। और जो हमारे परीक्षित महाराज हैं वो जिज्ञासु हैं। बिल्कुल ठीक। और और आपका जो ध्रुव महाराज है उनको वो पैसे के लिए गए थे ना, राज्य चाहिए था, राज्य चाहिए था। और ज्ञानी, ज्ञानी तो आपके सुखदेव गोस्वामी है। परफेक्ट, परफेक्ट जी प्रभु जी, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। मैं तो आपको इसलिए रोक रहा था, बाकी लोग भी कुछ बोले, सब चुप बैठे आज। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है, चलो भाई, सब लोग हाथ रेडी करो। सब लोग खाली ऐसे बिस्तर में लेट के सुन रहे हैं, फटाफट फटाफट। ठीक है, सोचिए, अटेम्प्ट मारिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम, गलती भी सभी से होती है गलती। ये 4 तरह के एग्जाम्पल प्रभु जी ने बताए। आर्तो, जैसे गजेंद्र का एग्जाम्पल, बहुत दर्द में भगवान को याद किया। ऐसा नहीं कि सभी लोग दर्द में भगवान को याद करते हैं, ऐसा नहीं है। जो आदमी पुण्यात्मा होता है, मुश्किल में जरूर भगवान को याद करता है। और इधर आपका आ गया दूसरा, द्रौपदी भी आर्तो में आ गई, अर्थार्थी। इन्होंने ध्रुव महाराज का, सुग्रीव को भी कुछ अपना ये राज्य चाहिए था। वो बोला था राम को, मैं आपके लिए युद्ध करूंगा, भगवान श्री राम को, लेकिन मेरा राज्य वापस दिला देना बाली से। हाँ, बाली से। तो ये आपका एक और हो गया, अर्थार्थी। जिज्ञासु आपके हो गए परीक्षित महाराज। जिज्ञासु आपके नैमिषारण्य में बड़े बड़े संत। और ज्ञानी सुखदेव गोस्वामी अपने माँ के घर। ठीक है, ये आपके अलग अलग स्टोरीज हैं, कभी समझाएंगे। तेषाम ज्ञानी युक्त्या नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम स च ममा प्रिया। तो इनमें से ज्ञानी सबसे सर्वश्रेष्ठ, लेकिन समझने का कि हमारा जीवन का लक्ष्य ज्ञानी, हमारा जीवन का लक्ष्य भक्त है, ये शुरुआत में है। ये जो ज्ञानी है अभी कनिष्ठ है, कनिष्ठ अधिकारी, मतलब ये जो चारों लोग बोले गए थे अभी, ये कनिष्ठ मतलब शुरुआत है। जब तक भगवत प्रेम हृदय में नहीं आता, आदमी का आध्यात्मिक प्रगति नहीं होता। खाली क्या किताबी ज्ञान से क्या करोगे? ये लोग अपना ज्ञान का स्रोत ढूंढ के, रिसर्च कर करके अंत में कंक्लूजन आते हैं भगवान है। ठीक है, तो इसको महान व्यक्ति नहीं माना जाता है, शुरुआत है। लेकिन जो बाकी तीनों से बेटर है, क्योंकि क्यों इनमें से ज्ञानी को सर्वश्रेष्ठ क्यों बोला गया? ठीक है, ये बताओ, तो लॉजिक बताओ मेरे को। यस पूजा माता जी, हाँ बताइए। ये जो 4 तरह के भक्त भगवान के चरण में आए थे, जिसको धन चाहिए, जिसको कोई कष्ट है, जिसको जिज्ञासा है, और ज्ञानी है, ज्ञानी को सर्वश्रेष्ठ क्यों बोला गया? यस पूजा माता जी। हरे कृष्णा। ये सीमा माता जी। यस प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। क्योंकि जो परम ज्ञानी होता है उसे वो किसी मतलब किसी लाभ के लिए भगवान की पूजा नहीं करता, वो ज्ञान के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, उसके पास जाने के लिए भगवान से जुड़ता है। बाकी जो जिज्ञासा है वो खोज करता है, और जो पीड़ित है वो अपने दुख को दूर करने के लिए। और जो एक और क्या था प्रभु जी?
ठीक है, तो आपका मतलब क्लियर है, इनमें से ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। थैंक यू। और उसको किसी लाभ के लिए पूजा नहीं करता। वेरी नाइस। हाँ सुनील जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? 1 2 3 बस। हाँ बोलो। ज्ञानी इनमें से सबसे अच्छा क्यों है? आपको ऐसा क्यों? हरे कृष्णा प्रभु जी। जोर से बोलो, क्लियर नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलो। ज्ञानी वो है जो ईश्वर के प्रति आसक्त है, उसे किसी भी चीज की लालसा नहीं है, बस ईश्वर और भगवान को जो मानता है वही सबसे परम ज्ञानी है। परफेक्ट परफेक्ट। देखिए क्या है इसका मूल कारण, क्या है ये कि जो लोग भगवान की कुछ इच्छा के से ले जाते हैं, जो इच्छा मिल जाती है भगवान को छोड़ के भाग जाते हैं। आप किसी भी, मैं तो कॉलेज जाता हूँ, उनके यहाँ मंदिर रहता है ना, एग्जाम के पहले लोग, अरे इतनी भीड़ होती है मंदिर में, घंटे बजा रहे होते हैं। जैसे ही एग्जाम खत्म होता तो मैं मंदिर से, अपना हमारे मंदिर से प्रसाद लेके जनरली जाता हूँ कॉलेज में। फ्राइडे सैटरडे की रात को जब एग्जाम का वीक होता है ना, पूरे हफ्ते एग्जाम होते हैं कि सब बच्चे आएंगे, पता एग्जाम भी नहीं है, छुट्टी है, कोई नहीं आता क्लास में। सारे लोग या तो हमारे इधर तो या तो गोवा जा रहे हैं या मणिपाल जा रहे हैं, सारे लड़के लड़के। लेकिन एग्जाम के पहले मैं जाता हूँ तो मेरे को बड़ी चिंता होती है, यार इनका एग्जाम है, पढ़ाई करना है इतना, तो शायद कोई आएगा ना। सब आते हैं, क्यों? सब थोड़ा आशीर्वाद चाहिए, एग्जाम है। तो ज्यादातर लोग क्या अपनी कुछ इच्छा से भगवान के पास आते हैं, इच्छा पूर्ण होते ही भाग जाते हैं, है ना। उसके बाद उनको भगवान से मतलब नहीं। तो यही है, ठीक है। तो ये इनमें से ज्ञानी बेटर है, बिकॉज वो समझ के आया कि भगवान की मेरे को सेवा करना है। लेकिन इतना ध्यान रखना, ये ज्ञानी सर्वोत्तम भक्त नहीं है, अभी शुरुआत है इसकी। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के बाद जन्म नाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। आदमी ज्ञान की सीमा पहुंच के कृष्ण की शरण लेता है। वासुदेवा सर्वमिति, और क्या बोलता है? कृष्ण ही सब कुछ है। और ऐसा महात्मा बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो किसी भी ज्ञान के रास्ते में आप निकल जाइए, कर्म किसी भी ज्ञान के रास्ते में, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हो, अंत में भगवान जरूर है। आप स्टडी करते रहिए, कंक्लूजन में आ जाएंगे भगवान है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान महाप्रबद्ध। कृष्ण जी बोलते हैं जन्म जन्म से ज्ञान को कल्टिवेट करके अंत में। लेकिन अब देखते हैं बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, ये लोग क्यों कृष्ण के चरण में नहीं आते? क्योंकि ये साइंटिस्ट नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, इनको सत्य जाने की कोई इच्छा नहीं है, खाली पैसा कमाने की इच्छा है, इसलिए ये लोग बेवकूफ बन जाते हैं। लेकिन जो भी जेन्युइन आदमी है वो कभी बेवकूफ नहीं बन सकता, जरूर उसको भगवान हृदय में करेक्ट प्रेरणा देते हैं। लेकिन जो पाखंड कर रहे हैं, मैं बड़ा सर्च ढूंढ रहा हूँ, मैं सत्य को ढूंढ रहा हूँ, और पाखंड करे नहीं समझ पाएंगे। लेकिन असली कोई सत्य को ढूंढ रहा है, जैसे हमारे ब्रह्मा जी खुद और बड़े बड़े संत लोग, वो भगवान को पकड़ लिए, बिकॉज सच्चे दिल से सत्य को जानने की कोशिश थी। देखिए इसमें मेरा थोड़ा विवरण है। सत्य को जानना और सत्य को उपयोग करना दो अलग चीज होती है। जैसे आपको मैं एक पेन ड्राइव दूं और बोलूं इस पेन ड्राइव में मूवी है, और आप मूवी देखने वाले, ए वेट तेरे को मैं समझाऊंगा पेन ड्राइव काम कैसे करती है, क्या बोलोगे? मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को तो पेन ड्राइव का उपयोग करना है। तो जब हम सत्य को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, सत्य का उपयोग करना चाहते हैं, तो आपके सामने सत्य पुरुष प्रकट नहीं होता। इसलिए भगवान को ये लोग देख नहीं पाते। ये गोपियों की ड्रेस कृष्ण के साथ इसलिए दी गई है कि पिछले जन्म में ये सारी गोपी भगवान राम के पास गई थी कि मेरे आपसे हमको माधुर्य रस, मैं आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो भगवान राम ने बोला नहीं, मैं एक पत्नी व्रत में हूँ, जब मैं कृष्ण होऊंगा तब आ जाना। तो ये आपका इसका, इसलिए ये पिक्चर मैंने ली है। कामे सित हित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आसाय प्रकृतिया नियता स्वया। कामे तस्तर हित ज्ञान, जिसका मन इंद्रिय भोग की लालसा से उछल जाता है, हित ज्ञान मतलब बहुत ही बेचैन हो जाता है, वही भगवान के चरण छोड़ के किसी देवी देवता के चरण पकड़ता है। तम तम नियम आस्था है, और मैं ही कृष्ण जी बोल रहे हैं, जो जो नियम आपको उधर फॉलो करने, मैं उसके लिए आपको प्रेरणा देता हूँ। यो यो याम तन्नु भक्ता श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलम श्रद्धम तामे विदधाम्यहम्। जिस देवी देवता का तुम भक्त बनना चाहते हो श्रद्धा से, वो मैं ही देता हूँ तुम्हें श्रद्धा। ठीक है। सतया श्रद्धया युक्ता तस्याराधनमीहते लभन्ते च तथा कामा मय्ये विहितान हितान।
ठीक है। और लोग अपने बहुत श्रद्धा से देवी देवता की पूजा करते हैं, लेकिन एक चीज नहीं जानते, मय्ये विहितम ईतान, सब कुछ मैं ही देता हूं, वो कुछ नहीं दे सकते। अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। अंतवत्तु फलम तेषाम, देवी देवता की पूजा से हमको जो भी फल मिलता है वो अंतवत है, वो फाइनल नहीं है, वो एक दिन नष्ट हो जाता है। ठीक है। तद भवति अल्पमेधसाम, कौन देवी देवता की पूजा करता है? जिसकी बुद्धि थोड़ी कम है, अल्पमेधसाम मतलब सिर में गोबर भरा है। देवान देव यो यान्ति, देवी देवता की पूजा करता उनकी जगह जन्म लेगा। मद भक्त यान्ति माम, लेकिन मैं जो मेरी पूजा करेगा भगवत धाम आ जाएगा। ठीक है, यह आपके एग्जाम्पल है। ओम तद विष्णु परम पदम सदा पश्येत्, सारे देवता लोग विष्णु के चरण में नमस्कार करते हैं। अब मेरे को कोई समझा सकता है ये देवी देवता की पूजा और भगवान की पूजा में फर्क क्या है? कैसे किसी एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि भगवान और देवी देवता में फर्क क्या है? कोई है इधर? और क्यों कृष्ण जी बोलते हैं कि देवी देवता की पूजा ही सबसे बड़ी नहीं है, कृष्ण की पूजा बड़ी है? कोई नया आदमी? चलो नितेश शर्मा जी आप बताइए। प्रभु जी क्या फर्क है कृष्ण की पूजा में देवी देवता की पूजा? प्रभु जी देखिए, अगर हमें भौतिक चीजें चाहिए, जैसे हमारी जो भौतिक इच्छाएं होती हैं कि ये भगवान मेरे को पैसा दिल दो, या ये भगवान मेरे को मतलब एक घर बनाना है, उसके लिए मतलब इस टाइप से जो मांगते हैं भौतिक चीजें, उसको हम देवताओं की पूजा ज्यादा करते हैं। और अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए या हमें मतलब भौतिकवाद से ऊपर निकलना है तो हम परमेश्वर की, कृष्ण भगवान के मतलब पूजा करते हैं। तो ये फर्क है सर दोनों में। शुक्र, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, थोड़ा आपका आवाज कट रहा है इसलिए मैंने काटा। काजल माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्या फर्क है भगवान की और देवी देवता की पूजा? ये हाँ, जितने भी देवी देवता हैं, जैसे सरस्वती जी हैं तो वो नॉलेज की देवी हैं, लक्ष्मी जी मनी के हैं, तो सब मतलब कुछ ना कुछ भौतिक सुख देने वाले हैं। और देवी देवता कहा गया है कि जैसे भगवान की आंखें चांद सूरज हैं। क्या फर्क है भगवान की पूजा में देवी देवता की पूजा में? मतलब किसको करना चाहिए? भगवान की पूजा करनी चाहिए, देवी देवता की पूजा करनी चाहिए? प्रभु जी मेरे ख्याल से आप देवी देवता की भी पूजा करेंगे तो अल्टीमेटली वो भगवान को ही पहुंचेगी। तो इसीलिए आपने जो एनालॉजी दी थी कि अगर हम रूट में पानी डालते हैं तो सभी पूरे पेड़ों को पहुंचता है, तो अगर हम भगवान की पूजा करते हैं तो वो सभी देवी देवताओं को। सबका ना क्या हो रहा है, कनेक्शन बहुत वीक है, सुना ही नहीं दे रहा भाई। जो करेगा ना, देखना आपका कनेक्शन क्लियर हो। या अनीता मित्तल जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरे हिसाब से जो रजोगुणी और तमोगुणी लोग होते हैं ना, वो देवी देवताओं को ज्यादा मानते हैं, क्योंकि वो अपने कुछ निजी स्वार्थ के लिए उनकी पूजा करते हैं। अरे हाँ, आपकी गलती नहीं है, ये मेरा स्पीकर गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, ओ एक सेकेंड। मैं सोचूं कि इतने लोगों का ऑडियो कैसे खराब हो सकता है ना? ये कभी कभी स्पीकर है, कभी कभी गड़बड़ कर रहा है। मैं स्पीकर के थ्रू सुन रहा हूँ, एक सेकेंड। इसीलिए आवाज नहीं आ रही थी, आज बीच में डिस्टर्ब हो रही थी। माफी चाहता हूँ सबको बोला तुम्हारा ऑडियो खराब है। एक सेकेंड में इसको दोबारा सेट कर दे। एडमिन मेरा ऑडियो क्लियर है ना? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राखी माता जी मेरा ऑडियो क्लियर है? जी प्रभु जी क्लियर आ रही है बात। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। हाँ नीता मतिया जी बोलिए। हाँ, ये जो रजोगुणी और तमोगुणी स्वभाव के लोग होते हैं वो ही ज्यादातर देवी देवताओं को पूजते हैं। ओके। और जो भगवान को मतलब लास्ट तक जाना चाहते हैं वो भगवान कृष्ण की शरण लेते हैं। बिल्कुल। और प्रभु जी मुझे ना इतना याद नहीं आ रहा, मैंने किसी टाइम पढ़ा था कि जो किसी को भी पूछता है और सच्चे मन से पूछता है उसको भगवान कृष्ण धीरे धीरे अपनी तरफ खींच लेते हैं। ठीक है। नहीं माता जी, सच्चे मन से इंद्र को पूजेंगे आप भगवत धाम थोड़ी जाएंगे। ठीक है, इंद्र को पूजेंगे इंद्र के यहाँ जाएंगे। ठीक है, यही तो कृष्ण जी बोल रहे हैं इधर। देवान देव यो यान्ति। सच्चे भी दिल से अगर आप इंद्र की पूजा करोगे, कितने भी सच्चे दिल से अगर आप चेन्नई का टिकट लोगे तो चेन्नई में ही जाओगे।
चेन्नई के टिकट से दिल्ली नहीं जा सकते, ठीक है, आपने टिकट तो चेन्नई का लिया ना, दिल्ली थोड़ी पहुंचोगे। जो देवता की पूजा करोगे, क्या बोल रहे हैं कृष्ण जी, देवान देव जो यान थी, आप खाली देवी देवता के उन्हीं के पास जाओगे, अप्सरा के साथ नाचोगे, आप भगवत धाम नहीं जा सकते। तो कितने भी सच्चे दिल से करो, लेकिन आपको भगवत धाम नहीं प्राप्त होगा। मद भक्ता यान थी, खाली मेरे भक्त भगवत धाम आ पाएंगे। ओके, सीमा माता जी, हाँ बोलिए। ये एक बहुत बड़ा इसमें भाग है, इसमें इस चैप्टर में। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो भगवान है वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, और जो देवी देवता हैं वो उनके अंडर काम करते हैं, और उन्हीं की शक्तियों से ही वो काम कर रहे हैं। तो प्रभु हर जगह विद्यमान है, इसीलिए भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा करनी चाहिए देवी देवता की, भगवान की? भगवान की प्रभु जी। क्या फर्क है? क्योंकि प्रभु जी वो देवी देवता की जब हम करते हैं तो वो तो खुद ही भगवान के अंडर काम कर रहे हैं, और वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तो भगवान ही है। तो अगर हम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की पूजा कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हम सभी की पूजा कर रहे हैं। परफेक्ट, थैंक यू, थैंक यू, वेरी नाइस। सीमा माता जी बहुत बुद्धिमान है। ओके, काजल गुप्ता जी, हाँ बोलिए। प्रभु जी, बस यही माता जी ने जो कहा उसकी एक एनालॉजी है कि अगर आप पेड़ की जड़ को जल देते हैं तो समस्त वृक्ष के में उसके गुण मतलब वो जल पहुंचता है। उसी तरह अगर आप भगवान की पूजा करेंगे तो समस्त देवी देवताओं प्रसन्न रहेंगे। ये बताइए काजल जी, 30 करोड़ हैं देवी देवता, सबकी पूजा करना संभव है क्या? नहीं प्रभु जी, सबकी पूजा करना तो, लेकिन जड़ में पानी डालना संभव है ना? हाँ जी। परफेक्ट, ये सबसे पावरफुल। अब 30 करोड़ देवी देवता हैं, आपने एक सिरिंज लेके पेड़ में एक एक 30 करोड़ पत्तियों में पानी डालने की कोशिश करी तो आप तो पागल हो जाओगे, है ना? लेकिन एक गिलास पानी जड़ में डाल दो, सब पत्ती में चला जाएगा। तो यथा तरोर मूल निषेच नैना तिप्यंति तस्कंद भुजो उपशाखा प्राण उपहारा चैतेन्द्रियाना तथैव शरणम अच्युतेजः। जैसे ही हम पेड़ के जड़ में पानी डालते हैं, ऑटोमेटिकली सब चले, जैसे शरीर में पेट में खाना जाता है तो पूरे शरीर में चला जाता है। यथा तरोर मूल, पेड़ के मूल रट जड़ में जब पानी डाला जाता है, तिरप्यंत तत्स्कंद भुजो उपशाखा, इमीडिएटली सारे भुजा उपशाखा में पानी चला जाता है। प्राण उपहारा चैतेन्द्रियाना, जिस तरह शरीर में पेट में खाना डालते हैं तो पूरे शरीर में जान आ जाती है, उसी तरह सर्व अर्हणम अच्युतेजः, भगवान को तृप्त करने में सब तृप्त हो जाते हैं। आपकी कृष्ण लीला में भी ऐसा हुआ था एक बार। कृष्ण की लीला में क्या हुआ था? ऐसा हुआ था, कृष्ण को प्रसन्न करने से सब प्रसन्न हो गए थे। कोई एक सेकंड पहले ये वाला मैं क्लियर करता हूं। हाँ, ये बताओ, कृष्ण लीला में कृष्ण जी प्रसन्न हुए तो सभा वीरेंद्र जी बोलो कौन सी लीला है? हाँ वीरेंद्र जी बोलिए। हाँ बोलिए वीरेंद्र जी। अरे यार अब तो पता नहीं किसकी, नहीं आवाज नहीं आ रही वीरेंद्र जी। ठीक है प्रभु जी की क्या वॉइस नहीं, वहीं से प्रॉब्लम है प्रभु जी। वीरेंद्र मेरा उनकी आवाज ठीक थी? नहीं प्रभु जी, उनकी ही ऑडियो में प्रॉब्लम है अभी। मैं थोड़ा 10 मिनट बचे, क्लोज कर देता हूँ। देखिए बहुत बड़ा टॉपिक है, इस टॉपिक में बहुत ही हलचल मच जाएगी। ऐसा नहीं कि देवी देवता का आदर नहीं करना चाहिए, आदर करना चाहिए। जैसे देखिए मैं बाकी धर्मों में क्या है, मैं जब 12th क्लास में था सोचता था ये क्रिश्चियन बनना अच्छा है, क्या एक भगवान है, एक उनका, इधर तो करोड़ों है। सब लोग बोलता है, क्योंकि मेरे को कुछ ज्ञान नहीं था उसमें, कोई बोलता है ये भगवान है, गणेश जी भगवान है, कोई बोलता है इंद्र जी भगवान है, कोई बोलता है दुर्गा जी भगवान है, कोई, इतना कंफ्यूजन है हमारा धर्म में। मैं सच बताता हूँ, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने सोचा होगा यार ये दूसरे धर्म इससे अच्छे हैं क्या, एक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं इनका, मानते हैं है ना? तो मेरे को बड़ा कंफ्यूजन था जब तक मैं इस्कॉन का डिवोटीज को नहीं मिला। अभी देखिए मैं उल्लेख देके देता हूँ, जैसे मेरा 20 साल एक ही सेवा रहा है, मैं कॉलेज में जाके गीता को पढ़ाता हूँ, वैल्यू या फिलोसफी के नाम पे। कृष्ण की कृपा से चला 20 साल, अब तो अभी ऑनलाइन में ही हमको समय बहुत लग रहा है। तो उसमें एक हमको हमारा प्रक्रिया हमेशा रहती थी कि कॉलेज के ओनर को जाके एक बार बैठ के मिल जाता था, मैं उसको समझाता था मेरे को क्या चाहिए,
वो समझता था और फिर बोलता था ठीक है हम इस चीज को सपोर्ट करेंगे। वो इमीडिएटली फोन करता था कॉलेज के डीन को, डायरेक्टर को, प्रिंसिपल को, और मैं उनको जाके मिल के वो मेरे को मदद करते थे, टाइम देते थे, स्लॉट देते थे। अब मेरा सबको आदर तो मैं जरूर करता था, सबसे मिलना भी जरूरी है। मेरा टीचर भी है, जो गार्डनर भी है, मैं हमेशा प्रसाद लेके जाता था कभी भी कॉलेज में, गार्डनर से लेके सबको प्रसाद देता था। लिफ्ट वाला आदमी उसके प्रसाद दिए, सबको रिकॉग्नाइज करने का। सब लोग अपना अपना काम देख रहे हैं, लेकिन उनकी बराबरी कॉलेज के ओनर के बराबर नहीं है। उसी तरह बाकी धर्म में क्या है, एक ही ज्ञान दिया है, कॉलेज का ओनर कौन है। ठीक है, वो ज्ञान सत्य है, उसमें कोई गलत नहीं है। हमारे वेद में, भगवत गीता में विस्तार से भगवान का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन दिया है। आप देखिए कर्नाटक का गवर्नमेंट, कर्नाटक में उसी के करोड़ों गवर्नमेंट सर्वेंट्स होंगे। भारत में एक इंडियन गवर्नमेंट के करोड़ों सर्वेंट्स होंगे, सच है ना। उनको गवर्नमेंट चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए करोड़ों सर्वेंट्स चाहिए होते हैं। तो भगवान को दुनिया चलाने के अगर 30 करोड़ सर्वेंट्स है तो उसमें गलत क्या है, कोई सरप्राइज क्या है? लोग बोलते नहीं है, सच में इतने करोड़ हैं सर्वेंट्स। ठीक है, पहली चीज। कुछ ने बोला नहीं 30 वर्ग के नहीं, 30 वर्ग नहीं, 30 करोड़ जब लिखा है सच बोल लिखा है। लेकिन ये लोग भगवान नहीं है। अब जैसे मैं दूसरे धर्म में एडमिनिस्ट्रेशन का ज्ञान नहीं दिया, इधर दिया है, लेकिन हम तो आधा, हाफ नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, आधा ज्ञान बहुत डेंजरस है। हम कॉलेज के गेट में पहुंचे, सिक्योरिटी गार्ड, अरे तू ही कॉलेज का ओनर है, क्या बोलेगा यार, क्यों मजाक करता है, मैं कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहा है, 6000 का सर पगार है मेरा, ऐसा हंसो नहीं मेरे पे मेरे पास घर तक नहीं है, झुग्गी में रहता हूँ और आप सब बोल रहे कॉलेज का ओनर है। तो किसी को उससे बड़ा बोलना ना, उसका आदर नहीं होता, उसका सेवा नहीं, उसका मजाक होता है। जैसे हनुमान जी के पास भगवान हनुमान, अरे कहाँ भाई वो भगवान बन गए, वो तो राम के नित्य दास है, महान दास है। उनको जाके विनती करिए, मेरे को भी भगवान के चरण में आप स्थान दे दीजिए, आपको गले लगाएंगे खुशी से और सिखाएंगे। तो इधर हमारा थोड़ा ध्यान से उल्लेख करना है। जहां तक भगवत गीता का उल्लेख है, इसमें क्लियर है कि देवी देवता की पूजा करके आप भगवत धाम नहीं जा सकते, आप उनके लोग जा सकते हो। देवी देवता को जरूर आप भगवान की सेवा के लिए आशीर्वाद ले सकते हो, लेकिन उनकी सेवा से डायरेक्टली उनसे जनरली लोग चाहते हैं जब धनम देहि, पुत्रम देहि, यशम देहि, देहि देहि देहि। किसी भी काम में बिना कारण के कोई काम नहीं होता है, कुछ तो कारण है जो हम देवी देवता के पास जाते हैं। जब भगवान के पास जाते हैं तो किसी कारण की जरूरत नहीं है, बिकॉज भगवान के पास जाते हैं तो आध्यात्मिक प्रगति और भगवत धाम प्राप्ति के लिए जा सकते हैं, और भगवान के पास जाने में आपको आध्यात्मिक सुख मिलता है। इसलिए भगवान के पास आप बिना किसी भौतिक इच्छा के जा सकते हैं। लेकिन देवी देवता आपको अध्यात्म में लक्ष्य नहीं दे सकते अपने आप में। देवी देवता खाली आपको भौतिक चीजें उपलब्ध कर सकते हैं। तो उनके पास जा रहे हैं तो कारण तो होगा, और जनरली देवी देवता की पूजा कुछ भौतिक मन्नत के साथ होती है, या तो यज्ञ या पूजा। हमेशा पंडित जी को, पंडित जी ये चाहिए मेरे को, आप एक मन्नत मांग दो मेरे, वो आपका शुभ हो जाए, ये हो जाए, खुश होकर दक्षिणा देके घर आ जाते हैं वो। हाँ, भगवान से प्रार्थना करके कहा जाते हैं। तो जनरली हम भगवान देवी देवता को कुछ मन्नत लेके जाते हैं। तो भगवान के बाद भी कुछ मन्नत कर सकते हैं, कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन सबसे अच्छा वो भक्त नहीं करता है। हनुमान जी भगवान राम से कभी कुछ नहीं मांगते, महान भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगते। और अगर भगवान से भौतिक चीज मांगी जाती है, वो बहुत ध्यान करते हैं, क्योंकि किसी चीज का दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए वो कभी देते भी नहीं है। इसलिए देखिए कि रावण हो या आपका हिरण्यकश्यप, ये सब देवी देवता के पास ही गए थे कुछ आशीर्वाद के लिए, भगवान के पास नहीं। ध्रुव महाराज भी कुछ भौतिक इच्छा लेके गए थे, लेकिन विष्णु के पास गए थे, और विष्णु उनको ऐसे दिया कि वो भक्त भी बन गए। लेकिन देवी देवता से वर पाके आदमी दानव, कभी कभी देखा जाता है दानव का दानवी रहता है, कुछ परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से आपके अलग अलग उल्लेख है, प्रश्नोत्तर में और डिस्कस करेंगे। ठीक है, अव्यक्त व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धया परम भावम जानन्तो मामवयमनुत्तम। अव्यक्त व्यक्तिमापन्नम, कृष्ण जी बोल रहे हैं। ठीक है, ये तो भारत में देखिए, एक तो गलती देवी देवता पूजा में और भगवान की पूजा में किसी को फर्क नहीं मालूम, ये बहुत बड़ा मतलब कंफ्यूजन है, ओशन ऑफ कंफ्यूजन है। दूसरा चीज देखा जाता है, लोगों को भगवान का व्यक्तित्व और भगवान के रूप में विश्वास नहीं है।
जबकि भगवत गीता में बहुत ही स्पष्ट रूप में कृष्ण जी बोल रहे हैं अव्यक्त व्यक्ति महापन्नम। भगवान का पहला रूप और व्यक्तित्व तो नहीं था, लेकिन भगवान ने रूप एक स्वीकार किया। मैं एक आदमी को पूछ रहा था, वो देवता की पूजा कर रहा था, मैंने कहा क्या करो? नहीं, एक्चुअली भगवान का रूप नहीं है, किसी भी रूप में मान लो, क्योंकि ना कॉन्सेंट्रेट करना बड़ा मुश्किल होता है रूप को, तो किसी रूप में मान लो तो ये पंचोपासना है, जो आपके मन में कर लो, भगवान का रूप हो गया। लेकिन इधर कृष्ण जी इस चीज को मना कर रहे हैं। अव्यक्त, ऐसा बोलना कि मेरा पहला पर्सनालिटी और रूप नहीं था और मैंने दुनिया में पर्सनालिटी रूप को व्यक्ति मतलब रूप और पर्सनालिटी को स्वीकार किया है, ये मूर्ख लोग बोलते हैं अबुद्धयः। परम भावम अजानन्तो, तो मेरे वो दिव्य रूप के बारे में नहीं जानते। माम अव्ययम अनुत्तमम। बहुत लोगों मैंने पूछा कि आप कैसे ये निष्कर्ष निकालते हैं, थोड़ा 5 मिनट और लूंगा मैं, कैसे आप ये निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं क्या कि भगवान का रूप नहीं है? तो लोग बोलते हैं मेरे को, देखो ना स्वामी जी, अगर रूप होगा तो आप एक जगह फिक्स हो जाते हो, एक जगह स्थित हो जाते हो, एक जगह लिमिटेड हो जाते हो। अरूप हुआ जैसे हवा जैसे सब जगह फैल जाओगे। तो उसमें गलती है कि भगवान को भौतिक रूप से देखा जा रहा है। भगवान का जब गोपियों के साथ लीला में डांस कर रहे थे, सबके साथ थे। जब द्वारका में अपनी हजारों बीवियों के एक एक घर में थे, जब नारद मुनि कृष्ण जी को मिलने गए द्वारका में, अरे ये 16,000 बीवियों का कैसे संभाल रहे? हर घर में कृष्ण जी बैठे थे और अलग अलग प्रक्रिया कर रहे थे। कहीं अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, कहीं पे खाना खा रहे थे, कहीं पे अतिथि को ग्रहण कर रहे थे, कहीं पे गोदान कर रहे थे। हर घर में अलग अलग काम चल रहा था एक ही साथ, हर घर में। तो ये भगवान को अपने से बराबर नहीं करना चाहिए, तब हम ऐसी चीज समझ लेते हैं। भगवान का रूप है लेकिन अलौकिक है। शास्त्र में लिखा है बहुत तरह से, वेणुम कनम तमरविंद दलायताक्षम, उनके हाथ में बांसुरी है। बारहा वसम तमासिताम्बुद सुंदरांगम, सुंदरांगम, इतना सुंदर रूप है भगवान का। और उनके सिर पे ये क्या कहते हैं आपका मोर का पंख है। वेणुम कनम तमरविंद दलायताक्षम, अरविंद दलायताक्षम, आंखें बिल्कुल कमल की तरह है। वेणुम करंतम अरविंद दलायताक्षाम बरहावसम तमसितम मुद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। कोटि करोड़ क्यूपिड को भी लगा दिया जाए तो भगवान की सुंदरता के आसपास में, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, इस गोविंद को मैं आश्रय लेता हूँ। तो शास्त्र में तो भगवान का सुंदर अंग, इतना सुंदर अंग का वर्णन किया है, श्याम सुंदर बोला जाता है। तो ये लोगों ने कहाँ से बना दिया कि भगवान का रूप नहीं है? ये गलत है, ये शास्त्र के अनुसार नहीं है। भगवत गीता में कृष्ण जी भगवान अर्जुन को बोल रहे थे और अर्जुन के सामने कोई लाइट नहीं थी, एक व्यक्ति खड़ा था बहुत सुंदर रूप में, और बार बार कृष्ण जी बोलते अहम, मैं। कैसे फिर आप कोई चीज सोच सकते हैं? ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम ना विजानाति लोको मामजम अव्ययम। कृष्ण जी बोल रहे हैं सब लोग मेरे को समझ नहीं सकते, मूर्खों को मैं अपने योग माया से छुप जाता हूं, उनको प्रकट नहीं होता। बिकॉज क्या है ना, लोग भगवान को, जैसे बड़े बड़े असुर तो भगवान को देख के उस पर टूट पड़ते हैं अपने अस्त्र लेके, इसलिए भगवान उनको बचाते हैं अपराध से, अप्रकट, उनको समझ नहीं आता कि भगवान है। वेदाहम समतीतानि वर्तमाने निचार्जुना भविष्यानि च भूतानि माम तो वेद न कशना। अर्जुन, मैं सब कुछ जानता हूं लेकिन मेरे को कोई नहीं जानता। ठीक है, ये शाम तो अंतगतम पापम जनाना पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ताम भजन्ते माम दृढ़व्रतः। जो आदमी सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और खाली पुण्य कर्म करते रहता है, वही सारे द्वंद्व से मुक्त होके, द्वंद्व मतलब ये सुंदर, ये भद्दा, ये अच्छा, ये बुरा, ये तरह तरह के द्वंद्व लोगों के मन में होते हैं भौतिक चीजों पे, है ना। कोई चीज भौतिक चीज उनको आकर्षण करती है, जो भौतिक चीज से उनको घृणा होती है। सारे द्वंद्व से मुक्त होके भजनते मां, भगवान का भजन कर सकते हो। अरे ये आईपीएल टीम अच्छी है, ये आईपीएल टीम अच्छी नहीं है, ऐसा तो मन में भर लोगे तो फिर जिसको अच्छी सोच तो उसको जिताओगे। ये क्रिकेट टीम अच्छी है, क्रिकेट टीम अच्छी नहीं है, जिसको अच्छी सोचेगा उसको जिताओगे। ये देश अच्छा है, देश अच्छा नहीं है, तो पूरे दिन आपका ये द्वंद्व में ही मन फंस जाएगा। इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है, तो ये संभाल लीजिए और मन को भगवान के चरण में रखिए और समय व्यर्थ नहीं करिए। ये श्याम तू अंतगतम पापम, लेकिन इसके लिए मन पवित्र होना चाहिए। तब मन किसी भी इस दुनिया की जो मतलब गर्म है, ठंडा है,
अच्छा महक है, बुरा महक है, ये तो आदर है, निरादर है, तरह तरह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है आदमी और बहुत ध्यान से दृढ़व्रता मतलब डिटर्मिनेशन भगवान की सेवा करता है। साधि विहूता देव माम साधि यज्ञम जये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। ठीक है, ये जो दो श्लोक हैं, ये श्लोक और जो नेक्स्ट श्लोक है, ये श्लोक इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये 8वें चैप्टर में कृष्ण जी इसके अर्जुन के लिए प्रश्न पूछेगा। मुझे तो परमेश्वर को अपनी पूर्ण चेतना रहेगा, मुझे जगत का, देवता, समस्त यज्ञ विधाओं का नियामक जानते हैं, वो अपनी मृत्यु के समय भी भगवान को जान और समझ सकते हैं। इस 30वें श्लोक को फिक्र नहीं करिए, इसी श्लोक के आधार पे 8 प्रश्न आने वाले हैं 8वें चैप्टर के पहले श्लोक में। ठीक है, हरे कृष्णा, माफी चाहते हैं 3-4 मिनट लेट हो गए। हरे कृष्णा। आज कहीं बाहर गए थे, जब भी आए तो थोड़ा मन धीरे धीरे चल रहा है। चलिए, हरे कृष्णा। किसी के कुछ प्रश्न है? शुभश्री माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कर लीजिए। दो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बोलिए। हम जगन्नाथ को पूजा करके क्या कृष्ण जी को पा सकते हैं? जगन्नाथ जी कृष्ण जी एक ही है। जगन्नाथ स्वामी नयन पटकामि भवतु, है ना? जगन्नाथ जी कृष्ण ही तो है, बलदेव जी बलराम है ना, तो उनमें कृष्ण में कोई फर्क नहीं। ठीक है माता जी, थैंक यू प्रभु जी। एक ही व्यक्ति है। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ का तो बहुत स्टोरी है। ठीक है, हरे कृष्णा। नेक्स्ट, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ये बताइए कि जैसे कह रहे हैं कि कृष्ण जी को ही पूजेंगे, वो भगवान है, बाकी देवी देवता हैं, तो ये तो प्रसाद खिलाइए, प्रसाद तो खिलाइए। जैसे आपकी ऑल्टर है ना, राधा कृष्ण को या राम जी को मूल रखिए, उनकी पूजा करिए, फिर सबको प्रसाद दे दीजिए, सब खुश हो जाएंगे। तो ये तो प्रभु जी एक हर एक इंसान के अपने विश्वास की बात ना हुई? ये सब बकवास नहीं। तो गीता क्यों पढ़ रहे हैं फिर? क्यों पढ़ रहे हो गीता? आपको विश्वास करना जिस चीज में करो, गीता सुनने क्यों आए हो? करो ना, फिर हमारा समय क्यों वर्त कर रहे हैं? ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कोई शिव जी का शास्त्र में नहीं उपासक है, लिखा है, तो वो नहीं सही है। शास्त्र में नहीं लिखा है ये सब। ये आपकी इच्छा है, जब आप शास्त्र को सुन के उसको भी तोड़ रहे हैं, ये क्या मतलब? आपको शास्त्र का आदर नहीं है क्या? आपको आपका जो लॉजिक है शास्त्र से भी बड़ा हो जाएगा, इतने महान हो गए आप। नहीं, लॉजिक नहीं, मैं तो जनरल शास्त्र की बात करो। हम जैसे कोई शिव जी को पूजा करता है तो वो उसको कैसे, मतलब वो नहीं सही है, मतलब इसी लोक में रहेगा, भगवत धाम नहीं जाएगा, शिव लोक जाएगा। शिव जी महान भक्त हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, सारे वैष्णव सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, हम तो शिव जी को बहुत आदर करते हैं। देखिए माता जी, ऐसा है ना, शिव जी और कृष्ण में बहुत थोड़ा सा फर्क है। जैसे दूध दही बनता है ना, और दही यथा, मैं नहीं बोल रहा, शास्त्र ब्रह्मा जी समझाते हैं। ठीक है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहि तथा पृथगस्ति हेतो या शंभुतम अपि तथा समुपैति काया गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। उनका ब्रह्म संहिता समझाते हैं। जैसे दूध दही बनता है, तो दही दूध ही है ना, फर्क क्या है दूध दही में? लेकिन दही से दूध नहीं बनता। हाँ ठीक है ना? इतना सा हल्का सा फर्क है। देखिए क्या होता है, इसका थोड़ा और डिटेल से समझाता हूँ। जब सृष्टि कल समझाऊंगा मैं, ये तो आपको सृष्टि समझाऊंगा, थोड़ा तो आपको शिव जी की सृष्टि समझ आएगी। जब भगवान विष्णु जी सृष्टि करना चाहते हैं तो भौतिक प्रकृति की तरफ अपनी दृष्टि डालते हैं। ठीक है, तो सारे जो जीव जो भगवत धाम में भगवान की सेवा की इच्छा नहीं है, खुद ही राजा बनना है उन सबको, हमारे जैसे भगोड़ू जो भगवान की सेवा छोड़ के भाग गए, उनको इस भौतिक प्रकृति में सुधारने के लिए भेजा जाता है। तो सारे जीव जो भगवान की आंख से निकल के भौतिक प्रकृति में जा रहे हैं, तो क्या होता है, बीच में शिव जी आ जाते हैं, विष्णु का ही रूप। बिकॉज दुर्गा के साथ, दुर्गा के हस्बैंड शिव है, विष्णु नहीं। समझ रहे हैं ना? तो भगवान का विष्णु का एक रूप है, लेकिन क्या है, क्योंकि भौतिक प्रकृति को वो छूते हैं, इसलिए वो अपने को विष्णु का स्तर नहीं लेते। क्योंकि विष्णु जी, कृष्ण जी भौतिक प्रकृति को छूते नहीं है, थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं।
समझ रहे हैं? थोड़ा सा एक्चुअली विष्णु और शिव में ज्यादा फर्क नहीं है। तब भी अगर आप भागवत पढ़ेंगे ना, भागवत में जगह जगह आपको देखेगा शिव जी 30-40 श्लोक कृष्ण की आराधना करते हैं। बहुत अच्छे वचन। शिव जी राम जी के रुद्र भक्त गीत। हैं और राम जी शिव जी के भक्त हैं। राम जी दूसरी चीज गलत बोल दी आपने, दूसरी चीज गलत, झूठ नहीं बोलो। जब ज्ञान नहीं हो तो मूर्खों की तरह बात नहीं करो। अब तो ना क्या होता ना, बिना ज्ञान की बात करोगे ना, बिना ज्ञान की बात, देखो ना क्या है ना पूजा जी, मूर्खों की तरह बात करोगे ना सबके सामने अपमान हो जाता है। ऐसे नहीं बात करना। शिव जी राम के भक्त ये मानते हैं। राम जी जब क्षत्रिय के रोल में उन्होंने शिव जी की पूजा करी थी, इससे ये थोड़ी हो शिव जी के भक्त बन गए। ठीक है, ये सब चीज मैंने मूर्खों की चीज नहीं बोलो। ऐसा नहीं कि थोड़ा मुंह में वचन है तो बाबा 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 बोल दिया, ऐसा नहीं बोलो। पूछना चाहिए प्रभु जी ऐसा है क्या? नहीं नहीं मेरे को मालूम है। तो फिर शास्त्र में तो ऐसा नहीं लिखा ना जो आप बोल रहे हैं। ठीक है, शास्त्र में बहुत क्लियर दिया है कि राम जी, जैसे रामेश्वरम बोलते हैं ना, राम ही ईश्वर है इसलिए रामेश्वर है। राम के ईश्वर, राम के ईश्वर कैसे हो सकते हैं? वो तो कृष्ण है ना। राम और कृष्ण में फर्क क्या है? विष्णु, राम, कृष्ण, नारायण एक व्यक्ति है। देखिए भगवान दो नहीं हो सकते। थोड़ा कॉमन सेंस रखिए ना, दिमाग है तो थोड़ा सोचिए। भगवान का परिभाषा क्या है? भगवान मतलब स्रोत जिससे सब कुछ आया, वो दो थोड़ी हो सकता है। दो थोड़ी, एक होता है ना। वो है कृष्ण। कृष्ण, विष्णु, नारायण, आपके राम एक ही व्यक्ति है। ठीक है, नरसिंह में एक ही व्यक्ति है। जैसे हमारा नरसिंह जयंती था ना संडे को, एक ही व्यक्ति है। लेकिन जब भगवान क्षत्रिय, जैसे राम जी, कृष्ण जी अपने सभा में थे, नारद जी आए। जैसे नारद जी आए, कृष्ण जी अपने आसन से खड़े हो गए, उनको बैठाया और उनके पैर धोए। तो क्या नारद भगवान बन गए? आपका लॉजिक ऐसा है। अब जैसे आपके सुदामा थे, जब कृष्ण के राजमहल में पहुंचे तो रुक्मिणी कृष्ण दोनों खड़े हो गए, उसको उन्होंने बैठाया जहां बैठे थे, अपने ही बिस्तर में बैठाया और उनका उन्होंने पूजा किया। तो क्या सुदामा भगवान बन गए? ये आपका ऐसा लॉजिक है? ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, अब आप माने ना माने, शास्त्र के अनुसार ही गलत है। शिव विरंचिनूतम, कृष्ण जी, शिव जी और ब्रह्मा दोनों उनकी पूजा करते हैं। ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। ओम तद विष्णु परमं पदम, विष्णु के जो चरण है, सारे देवी देवता उनके चरण में हमेशा प्रणाम करते हैं। ठीक है, अब ये किसी को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन भारत में क्या है, ओशन ऑफ कंफ्यूजन है। मैं भी उसी धर्म से आ रहा हूँ। ओशन ऑफ कंफ्यूजन, एक क्या कहते हैं, कंफ्यूजन का सागर है। क्यों? क्योंकि गीता को स्वीकार नहीं करते। मेरे गीता में तो भाई स्पष्ट है। अब आप गीता से बात करो, गीता में तो बिल्कुल स्पष्ट है। कोई कृष्ण जी बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा, मत्तः परतरम नान्यत्, मेरे से ऊपर कुछ नहीं है। और आप बोल रहे हैं शिव जी, राम जी शिव के भक्त हैं, ये तो फिर मतलब राम से बड़े हो गए शिव जी। लेकिन इसमें तो लिखा है कृष्ण जी मेरे से ऊपर कुछ नहीं है। ओके, हरे कृष्णा, दर्शना माता जी। ये थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, बहुत लोग मेरे से नाराज होकर चले जाएंगे, मेरे को मालूम है। लेकिन देखिए ना, मैं भीड़ इकट्ठा करने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहता। जो गीता में दिया है मैं बोल रहा हूँ आपको। अब हो सकता है बहुत लोग बोलेगा हमको पसंद नहीं है, क्या बोलते हैं। ठीक है भाई, मैं ये तो नहीं बोल रहा कि आपके घर में देवी देवता की पूजा रोको, नहीं। लेकिन मेरी विनती है, उस उधर जो कृष्ण का है, राम का, नारायण का, जो आपका बालाजी जो भी है, उसको सबसे मुख रखो, ऊपर रखो, उसकी पूजा करो, सबको प्रसाद दे दो, आपको बहुत खुशी होगी और आप ठीक से पूजा कर रहे हैं। हरे कृष्ण, दर्शना माता जी। हरे कृष्ण नामनिष्ठा जी, आप इसी के रिलेटेड क्वेश्चन था, लेकिन इतना अगेंस्ट नहीं था। मैं भी 2 महीने पहले पूरा वाशी में फिर, सॉरी वाराणसी में फिर से गई थी और वृंदावन उसके बाद गई थी। और यही चीज के बारे में मुझे थोड़ा बस शेयर करना था। मैं इससे कुछ डिबेट के हिसाब से नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन जैसे बनारस गई तो सब जगह पे शिव जी का ही पूरा था मंदिर और हनुमान जी का। और मैंने ये नोटिस किया कि जब भी लोगों से बात कर रही थी, या होता है ना, जब मैं ढूंढ हरे कृष्णा के हिसाब से कृष्ण भगवान के मंदिर मिल ही नहीं रहा था। और फिर बाद में एक पंडित मुझे मिले, बाद में मुझे बोले तुम्हारे भगवान देखो यहाँ पे है, यहाँ पे कृष्ण भगवान तुम्हारे यहाँ पे है। और वो खुद शिव के भक्त है। वो मतलब सन्यासी है। देखिए भगवद गीता में ऐसा ज्ञान भगवद गीता में तो नहीं दिया। सही से नहीं। देखिए, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि करते रहिए जो भी। देखिए माता जी, हम गीता स्टडी कर रहे हैं, गीता में तो ये नहीं दिया, शेयर कर रही हूँ, गीता में तो नहीं दिया, गीता में तो नहीं दिया ना।
मैं गीता अरे फॉलो कर रही अगेंस्ट, हूँ। देखिए नहीं अगेंस्ट और उसकी बात नहीं है। गीता में तो जब बोल रहे नहीं दिया, आप नहीं वो ये बोलता, नहीं बोलिए बोलता। गीता में किस श्लोक में बोला है कि कृष्ण जी हाँ भगवान नहीं है, कोई देवी देवता भगवान है, कहीं पे बता दो मेरे को। ये तो 18 चैप्टर है, नहीं है। नहीं है, वही भाई तो आपका मैं तो मन घड़ंत क्या है ना माता जी, एक हिंदू धर्म का एक खिचड़ी बन गया इतना है जी। कंफ्यूजन। कंफ्यूजन आपको है क्योंकि आप गीता को स्वीकार नहीं करते। गीता को स्वीकार करेंगे तो कंफ्यूजन कैसे होगा? देखिए, अगर गीता पढ़ के कंफ्यूजन होगा तो मैं इस किताब को पढ़ना अभी कल ही छोड़ दूंगा, ठीक है ना। मैं इस किताब को इसलिए पढ़ रहा हूं, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। आप इस किताब को नहीं स्वीकार करेंगे तो कंफ्यूजन आएगा। मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए भाई? देखो, मैं छुपा सकता था, मैं सच बोलूं, मैं छुपा सकता था आज ये चीज, गीता का ये अध्याय का एक पोर्शन छुपा सकता था, क्योंकि मेरे को मालूम है कुछ जो फॉलोवर्स हैं चले जाएंगे। देखिए, ये कोर्स फॉलोवर्स को इकट्ठे करने के लिए नहीं बनाया हुआ है। हम कोर्स का हमारा लक्ष्य है सत्य बोलना है। भगवत गीता जिया मैंने आपको प्रकट कर दिया। लेकिन देखिए, जो हमारा हिंदू समाज है और भगवत गीता है ना, बुरा नहीं माना, बहुत दूर चला गया है। हमें गीता से कोई मतलब नहीं रहा है। मैं तो बहुत लोगों को श्लोक तक दिखाता हूँ, बोलते मैं इसको विश्वास नहीं करता। मैं क्या बोल सकता हूँ फिर उसके बाद? अगर आप गीता को विश्वास नहीं कर सकते तो मेरे से बहस करके अपना भी समय व्यर्थ कर रहे हैं, मेरा भी समय व्यर्थ कर रहे हैं। आप बैठ के गीता को पढ़िए, दिखाइए कहाँ पे लिखा है। और ये ऐसी वैसी गीता नहीं, परंपरा की भगवत गीता 4थे अध्याय में हमको बताया गीता का परंपरा से पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे को बताइए कि कहाँ पे लिखा है कि कृष्ण भगवान नहीं है, कोई देवी देवता उनसे बड़ा है, दिखाओ मेरे को। नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। कृष्ण जी सीधा बोलते हैं मेरी पूजा करो, सब बाकी सब मेरे सेवक है। ये स्पष्ट रूप से गीता में बोला है, एक बार ही नहीं, हर चैप्टर में बोला है। अगर उसमें भी मेरे को कंफ्यूजन है तो आपकी गलती है ना, वो गीता की गलती थोड़ी है। आपको सोच रहे कृष्ण को कंफ्यूजन है, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है। शिव जी को कंफ्यूजन है, उनको भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अरे शिव जी का कृष्ण का नाम आपके घर में थोड़ी बनाया है, शास्त्र से मिला है। शास्त्र में तो नहीं दिया ना कोई कंफ्यूजन। शिव जी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। भागवत में 4थे खंड में 40 श्लोक है, 40 श्लोक है। उसको बोलते हैं नामनुष्का जी, मैं अब एक बस बोलूं, मैं कुछ डिबेट नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपसे माता जी प्लीज अभी ज्यादा नहीं बोलिए। मेरे को वार्तालाप अच्छा नहीं लगता है, मेरे को अलाउड नहीं है। आप प्रश्न पूछा, आप मेरे से आप डिबेट नहीं करिए, ये पसंद नहीं है मेरे को, ठीक है ना। यहाँ आपके अपने को सच और झूठ करने हैं, ये क्या करने आए? इधर सीखना है ना, कुछ सिखाने के लिए अपना प्लेटफॉर्म बनाइए। सीखने के लिए हमको क्लियर बोल रहे हैं। आपको हम क्या बोल रहे हैं कि भगवत गीता को अगर आप सुनेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होता। आप बोल रहे हैं कंफ्यूजन तो आपको है, आप गीता को स्वीकार नहीं करें तो कंफ्यूजन होगा। हमको तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, शिव जी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। शिव जी का नाम कहाँ से पता चला? घर में बनाया क्या? नहीं ना, शास्त्र में दिया, शास्त्र से पढ़ो, क्लियर दिया। शिव जी बोलते हैं शिव ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्या। सारी देवी देवता कृष्ण के चरण पे हमेशा सेवा करते हैं, ये तो शास्त्र में लिखा है, ठीक है ना माता जी। ये सब ठीक है, मेरे को ये चीज अच्छी नहीं लगती जो शास्त्र को छोड़ के अपना लॉजिक लगाता है, बिल्कुल ही पसंद नहीं है, ठीक है। हरे कृष्णा सुनील जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि मतलब मैं ईश्वर में मेरा भाव बहुत ज्यादा है और ईश्वर का भाव भी मेरे प्रति है, हर व्यक्ति, हर इंसान, हर जीव के प्रति है। लेकिन हम इंसान कभी कभी विचलित होते हैं और उस समय ऐसा होता है कि नहीं, फिर मन में एक अवसाद सा होता है कि क्या सच में ईश्वर है, तो हमें ऐसा क्यों? तो उस समय हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो ईश्वर के प्रति हमारी जो आस्था है वो प्रगाढ़ बना रहे? देखिए, पहले इस किताब को पढ़िए, बात करने से कुछ नहीं होगा। एक बिना ज्ञान के जो विश्वास होता है वो अंधा विश्वास होता है। अंधे विश्वास को कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है, वो उसमें तो फैनेटिक हो जाता है आदमी। इसलिए गीता को तो एटलीस्ट पढ़िए। अब इंजीनियरिंग करना होता है ऐसी हम 50 किताब पढ़ लेते हैं, मेडिसिन करना होता है ऐसी 100 किताब पढ़ लेते हैं, और आप भगवत धाम के बारे जाने, भगवान के ज्ञान कर रहे, एक किताब भी नहीं पढ़ पाएंगे। इतना बताता हूँ, पूरी गीता भी नहीं, अगर आप 2-3 चैप्टर ही पढ़ लेंगे तो आपके सारे डाउट निकल जाएंगे। इतनी शक्ति है इस किताब में। गलती हमारी बैठ के पढ़ते नहीं है ना। अध्याय को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो पढ़ेंगे तो फिर डाउट कैसे हो गए? डाउट नहीं हो सकता ना। भगवत गीता का श्रुति फल होता है। भगवत गीता का अध्ययन करने से इमीडिएटली श्रुति फल मिलता है कि आदमी के सारे डाउट निकल जाते हैं, है ना। जैसे अच्छे टीचर के पास जाएंगे,
आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, अच्छे टीचर के पास जाएंगे तो क्या होगा, सारे डाउट निकल जाएंगे, है ना। थोड़ा जरूर है, हर दिन ना आधा घंटा 1 घंटा भगवत गीता पढ़िए। जो भगवत गीता ने बोला उसको एक होता ना एम्प्टी स्लेट की तरह हो जाइए। ये नहीं किंतु परंतु तो, ये सब किंतु परंतु तो को निकाल दीजिए। क्या कृष्ण जी बोल रहे हैं उसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, समझिए, सारे डाउट निकल जाएंगे, है ना। देखिए ना, उनके बड़ा अथॉरिटी कोई नहीं है, तो भगवान खुद है ना। उनको अथॉरिटी को स्वीकार करिए, आपके सारे डाउट निकल जाएंगे। और दूसरा चीज क्या होता है ना प्रभु जी, शुरू में हम भी जब भक्ति के शुरू में किया था, हमको भी बहुत डाउट थे, लेकिन जब भक्ति की सेवा में जब आनंद शुरू होता है ना, डाउट अपने आप निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा एक क्या होता है, एक स्टेज आती है शुरू में, जब हम शुरू करते हैं भगवान की सेवा, हमारी पवित्रता हो रही है लेकिन उसमें सुख नहीं आता। तो बहुत लोग सोचते हैं कुछ चमत्कार क्यों नहीं हो रहा आने। अभी हमारा, आप देखिए, जब भी आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, हमारा हृदय पवित्र हो रहा है ना। तो उस स्थिति में थोड़ा धैर्य चाहिए, थोड़ा धैर्य रखिए। और जब आपको भगवत सेवा में आनंद, आध्यात्मिक आनंद शुरू होता है, आपके सारे डाउट अपने आप निकल जाते हैं, है ना। ठीक है। और हमेशा हमारा जो विश्वास होता है ना, शुरू में शास्त्र के अनुसार, सबसे बड़ी चीज शास्त्र है, आचार्य के अनुसार और साधु के अनुसार। गुरु साधु शास्त्र वाक्य तीने ते कोरिया आज्ञा। अभी की स्थिति में जैसे फाइटर पायलट भी जो प्लेन चलाते हैं ना, उसको लगता है प्लेन गिर रहा है, लेकिन एक्चुअली ऊपर हो रहा होता है ना। जैसे आप कभी लिफ्ट में जाते हैं, देखोगे ऐसा अनुभव, ऐसा लगता है लिफ्ट गिर रही है, लेकिन ऊपर ही जा रही होती है, थोड़ा स्पीड कम होने लगती है ना। तो हमारे अनुभव से क्या है, हमको मुश्किल होता है शुरुआत में किसी भी लाइन में, आध्यात्मिक लाइन में भी। शास्त्र गुरु आचार्य, इसी से राइट से चलिए तो आपको कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। गुरु साधु शास्त्र वाक्या तीने ते खोरिया आज्ञा। हरे कृष्ण। थैंक यू। भारती गुप्ता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हम ये पूछना चाहते हैं कि हमने इसके पहले लेवल 1 की क्लास अटेंड की थी आपकी। तो प्रभु जी, जितने दिन हमने क्लास की उतने दिन कुछ ज्यादा भाव रहता है प्रभु के प्रति, मतलब भगवान के प्रति। और फिर उसके बाद क्लास खत्म हो गई तो प्रभु जी फिर वही घर गृहस्थी में मन लगने लगा ज्यादा। फिर हमने इसलिए आपकी क्लास दोबारा अटेंड की प्रभु जी। तो ये लगता है ना कि जैसे आपसे मिलने के बाद प्रभु जी तो ज्यादा मन लगता है भगवान में। देखिए ना, ऐसा नहीं माता जी, सब अच्छे। देखिए ना, ऐसा है ना, हमारा सिस्टम एक पूरा यूनिवर्सिटी हो गया है। आप यूनिवर्सिटी में जैसे आपका ग्रेजुएशन किए, बीए किए, ठीक है ना, उसमें टीचर थोड़ी सेलेक्ट करते हैं, बीए का कोर्स सेलेक्ट करते हैं। तो आप लेवल 2 में जाइए, जो भी है टीचर है, थोड़ा बैठिए, धीरे धीरे आपको सारे टीचर सुंदर हैं। मैं तो बहुत मुश्किल से सेलेक्ट करता हूँ, आपको सब में खुशी होगा, ठीक है। उसके बाद लेवल 3 जाएंगे, लेवल 4 जाएंगे, 5 लेवल है। मैं मिलता रहूंगा इधर उधर लेकिन जो भी टीचर है आराम से बैठिए, सब बहुत अच्छे टीचर है। हर टीचर के अपने अपने दर्शन है, सब लोग साधना किए हैं, बहुत अच्छे टीचर है, वह बहुत पवित्र है, मेरे से ज्यादा पवित्र है, ठीक है। सबका संग लीजिए, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। और क्विज नहीं कर पा रहे प्रभु जी, तो हमको सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा। क्विज इनको एडमिन का मदद लीजिए, ठीक है। मैं भी क्लास छोड़ूंगा ना, एडमिन आपको फिर से मदद कर देंगे। कुछ मुश्किल हो रहा है आपका, लॉगिन करने में मुश्किल हो रहा है, हाँ? तो सर्टिफिकेट क्या करना है, कुछ आपको अप्लाई करना है जॉब के लिए? 4-5 साल आप लोग किताब बना सकते हैं। घर में लगा देना ड्राइंग रूम में बड़ा सर्टिफिकेट, ठीक है। ये एडमिन लोग कुछ आप मदद करो ना, नेत्रावती माता जी हैं, राखी माता जी हैं, ठीक है, मदद करिए इनको, ठीक है। माता जी आप मुझे उस पे भेज दीजिए व्हाट्सएप पे ना, तो और यहाँ भी कैसे क्विज यहीं करना पे है देखो, आप राखी को ढूंढो माता जी, इधर राखी अग्रवाल को, उनको ना प्राइवेट मैसेज भेज दो कि मेरे को आप मदद करिए, फिर वो आपसे नंबर देंगे, उन्हीं से। सबको अपना नंबर रिवील नहीं करना, फिर तो सब लोग आपको फोन करने लगेंगे, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, ठीक है। आप प्राइवेट मैसेज भेजना आता है ना, जो उनको भेजो, वो आपको कांटेक्ट कर लो, फिर आपको फोन करके आपको मदद करेंगे, ठीक है। प्रभु जी नंबर मिल जाएगा राखी माता जी का? हाँ, राखी माता जी को आप मैसेज डालिए ना, वो मदद कर लेंगे।
तो उसमें रेणु वर्मा जी हरे कृष्णा। अरे आज तो मैंने बम फेंक दिया है कि भगवान की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। अभी तो बम फटा है, बहुत लोग शौक होके बैठे हुए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे, मेरा कथन तो यही है कि आप सब तरफ भटकी है देवी देवताओं में, सब में। जैसा कि मैं पूरा भागवत तब आजकल सुनती हूँ, जब से आपके यहाँ मैं एडमिट मैंने लिया है, तब से मुझे बहुत इस चीज में स्थिरता आ गई है कि आप देखिए, अगर शिव जी के पास जाएंगे, आप पूजा करेंगे, वो भी आपको विष्णु भगवान कृष्ण के पास भेज देंगे। देवी जी के पास जाएंगे, वो भी आपको लास्ट में आपको एक ही भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही भगवान है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। अगर आप पूजा कर रहे हैं तो सीधे एक को पकड़िए। आप एक पकड़ने, इधर उधर भटकने से सिवाय इधर हाथ मारो उधर हाथ मारो कुछ नहीं मिलता है। थैंक यू माता जी, थैंक यू। सीधे एक भगवान को पकड़िए, आप स्थिर होके, और दृढ़ता सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आप में दृढ़ता महसूस करें। जब तक आपके अंदर दृढ़ता नहीं आएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। थैंक यू माता जी। रेणु जी हरे कृष्णा। रेणु जी आपकी कृपा के लिए बहुत बहुत हाँ सुधीर जी हरे कृष्णा। ये गुरु जी ये पूछ रहे थे, एक जिज्ञासा थी कि हर व्यक्ति का अंतिम समय भी निश्चित रहता है, तो जो भीष्म पितामह जो थे, उनके पिताजी ने उनको इच्छित वो क्यों दे दिया कि जब इच्छा होगी तभी मरोगे तुम? तो वो तो आपको उनको मिलना पड़ेगा पूछने के लिए। गुरु जी आप ही हमारे तो हैं सब। नहीं देखिए क्या है कि ऐसा होता है कि आशीर्वाद चीज अलग हो गया। ये आपके बहुत ही यूनिक वरदान था पिता का। देखिए था ना, पहले ये वरदान देने की शक्ति क्यों आती थी? लोगों के पास पुण्य होता था। जैसे पुण्य, असली करेंसी पुण्य होता है। जैसे कोई तपस्वी हो ना, लोगों से आशीर्वाद क्यों मांगते हैं? बिकॉज उसके बाद बहुत पुण्य, नहीं मेरे घर में बेटी की शादी नहीं हो रहा, वो कुछ बोलते हैं उसको, वो अच्छा सोचता है, उसके लिए आपका पुण्य लेके आ जाते हैं। वो पैसा है तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। जैसे धनवाद आदमी बैठा रहता है ना, तो उसके पास लोग पैसा लेते हैं, थोड़ा मदद कर दो, बेटे का एडमिशन हो गया, फीस का पैसा नहीं है, ले 50,000। मैंने देखा है कुछ लोग दान करते हैं, दिल से दान करते हैं, करोड़पति हैं। हमारा मैंगलोर एक छोटा शहर है, तो बहुत यहाँ के धनवान लोग ना बैंगलोर बॉम्बे में बसे हुए हैं बहुत। और जब यहाँ आते हैं, अपना गांव जैसा उनका है ना, होता है ना, अपने गांव जाते हो तो कोई भी आपके, सोचा आप शहर गए, आप बड़े व्यक्ति बने, तो गांव जाते तो गांव वाले आते हैं, आपके रिश्तेदार, हम भी कुछ करना चाहते हैं, ले 50,000, ले 10,000, सबको दान करते हो। ये तो एक तरह का दानी हो गया। दूसरा होता है तपस्वी, उसके पास होता है पैसा नहीं, पुण्य होता है उसके, बहुत पुण्य। पुण्य कैसे? जैसे आप बैठे हैं अभी, आप दो चीज कर सकते हो, मूवी देख सकते हो, गीता सुन सकते हो। आपने गीता सुनी, पुण्य हो गया। समझ रहे ना? जब भी आप अच्छा कदम उठाते हैं, अच्छा चयन करते हैं, वो पुण्य हो जाता है ना। तो आपके पास बहुत तपस्वी, मतलब एक क्षण भी वो इंद्रिय भोग नहीं करता, हमेशा भगवान का गाना गाता है, तो उसके पास करोड़ों रुपए का पुण्य होता है, करोड़ अरबों का पुण्य होता है ना। तो उसके पास आप गए, कुछ बोला, मेरा मुश्किल है, पुण्य ले, दे देता पुण्य। ठीक है, ये एक्चुअली क्वेश्चन है। हाँ, ये शुरू नहीं करना, ये एक्चुअली क्वेश्चन। हाँ, तो आपका प्रश्न क्या था प्रभु जी? मेरा यही था कि मतलब जब मृत्यु निश्चित है हर आदमी की, ठीक है, तो अभी तो भीष्म के पिताजी कैसे ये मिल गया कि जब तक, तो भीष्म के पिताजी के पास कुछ पुण्य था, इच्छा मृत्यु का वरदान कैसे दे यक्ष और इतना शक्ति, लेकिन उनके पास शक्ति था देने का, और काम किया, और वो रुके। और एक चीज जरूर पढ़ना आपको, अब अपने इसका प्रसंग कर दिया, भागवत में भीष्म पितामह की स्तुति है, भीष्म स्तुति। शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने भगवान को बहुत सुंदर आराधना करी, और उसमें प्रकट होता है कि भगवान के महान भक्त थे। लोगों को मालूम नहीं था, वो तो साधारण एक मतलब एडमिनिस्ट्रेटर की टाइप थे ना, बहुत ये किया वो किया, लेकिन शरीर छोड़ते से उन्होंने जो आराधना करी, बहुत ही सुंदर आराधना है। वो पूरा चैप्टर रखा गया भागवत में, भीष्म स्तुति, पहले खंड में 9वां चैप्टर, आप जरूर पढ़ना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और ये गुरु जी ये यक्ष और भूत में क्या अंतर होता है? इसमें कौन श्रेष्ठ है, यक्ष? इनकी इस डायरेक्शन में क्या करना है? हमको भगवत धाम जाना है, आप बोल रहे हैं ये बंदरों में अलग अलग फर्क बताओ। ये एक चिंपांजी है, बंदर है भाई, भूत होते हैं, ये तरह तरह के होते हैं, डिस्टर्बिंग एलिमेंट,
हाँ, यक्ष, भूत, पिशाच, तेरे बहुत लिस्ट है। मैंने कभी ऊपर नीचे नहीं देखा कौन ऊपर है कौन नीचे है। ठीक है प्रभु जी, आप जी इस प्रश्न ठीक है गुरु जी। ठीक है, कभी पता चलेगा आपको बता दूंगा। मैं उस डायरेक्शन में स्टडी नहीं किया, मैं तो वैकुंठ लोक का ढूंढ रहा था भूतों का ढूंढ रहा था। ठीक है, कभी मैं स्टडी करा तो देखूंगा इसको। ठीक है, हरे कृष्ण भूत, पिशाच, तरह तरह के। हरे कृष्ण शशि माता जी, आपको क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। गीता इतनी गूढ़ चीज है ना कि सबके बस की नहीं है समझना। ठीक है, मैंने 7 बार 8 बार पढ़ा है, तब अब मुझे समझ में आने लगा है कि हाँ गीता में ये चीज है। वही चीज रामायण में हमने पढ़ी है, कम से कम रामायण में 12-14 साल अखंड रामायण रखाती थी। उससे जहाँ से पूछ लीजिए मैं बता दूंगी, लेकिन इसमें तो बाप रे, इसमें तो मैं नहीं याद दिला देती है। भागवत की बुक आ गई। अरे हाँ हाँ ठीक है, अभी अभी देखता हूँ माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आशीष जी, आपको क्या प्रश्न है? आपको तो क्लियर है सब कुछ। प्रभु जी ऐसा है, मेरे को अपनी बेटी का भी रजिस्ट्रेशन करवाना है, गौरांगी का। मेरी बेटी है, उसका नाम गौरांगी है। कितनी उम्र है उसके भी? वो 5.5 साल की है। अरे अभी क्या दीक्षा? नहीं, दीक्षा 18 साल में करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ना थोड़ा बच्चा मैच्योर होता है। देखिए क्या ना, दीक्षा नहीं प्रभु जी, दीक्षा नहीं, मेरे को एक ग्रुप में उसका रजिस्ट्रेशन कराना है। ओ रजिस्ट्रेशन, हाँ कराइए। अभी 25वां बैच शुरू हो रहा है, उसमें डाल देंगे ना। 13 जून वाला उसमें डालना है, या अभी जो चल रहा है उसी में डाल देना? अभी जो चल रहा है, क्योंकि वो 3-4 दिन से क्लास ले रही है। राखी माता जी, राखी माता प्रभु जी, आज मैंने जानवी माता जी को नंबर दे दिया है प्रभु जी, ऐड करने ग्रुप में। बस आपकी जानवी माता जी बच्चों की बहुत अच्छी क्लास लेती हैं। ठीक है, उनके उन्होंने नंबर दे दिया है। ठीक है प्रभु जी, उनको कांटेक्ट में रहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ राखी मित्तल जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न ये था प्रभु जी कि जो कृष्ण भगवान के 10 अवतार हैं वो समान रूप से पूजनीय है, या उनमें भी हमें मतलब फर्क करना है? नहीं माता जी, देखिए भगवान के अवतार और भगवान में कोई फर्क नहीं होता। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। देखिए जैसे आप हैं, राखी जी हैं, कभी कभी आप गुस्सा आता है, मुंह लाल हो जाता है, लेकिन उसी रूप में आप घूमते हैं, है ना? तो भगवान अपना रूप उसमें नरसिंह बनाते हैं। जब मर्यादा पुरुष हो तो राम के रूप में खड़े हो जाते हैं। जब वो अपने भक्त बलि महाराज से खेलना चाहते हैं तो वामन देव के रूप में खड़े हो जाते हैं। तो तीन स्टेप चाहिए। भगवान अपने भक्त से खेल रहे हैं ना, 3 स्टेप देगा दूंगा और सारा प्रमाण ले लेते हैं। तो भगवान अपने अलग अलग रूप, उनके अलग अलग लीला और अलग भाव के अनुसार, जैसे हनुमान जी को आप कृष्ण जी दिखाएंगे तो उनको जरूर नमस्कार करेंगे, प्रेम करेंगे, लेकिन राम को ढूंढ रहे हैं। उनके हृदय में सीताराम का वास है, समझ रहे हैं? प्रहलाद महाराज के हृदय में नरसिंह देव का वास है। तो वो ऐसा नहीं कि कृष्ण को स्वीकार उनको, उनका भगवान का वो वाला रूप उनको ज्यादा पसंद है ना? कृष्ण के रूप में क्या, तब भी आप ये पूछ सकते हैं कि इस्कॉन सबको करता है, लेकिन इस्कॉन के मंदिर तो ज्यादातर, इस्कॉन के मंदिर तो ज्यादातर राधा कृष्ण के होते हैं, ऐसा क्यों, है ना? ये प्रश्न है। वो भी है, और फिर जैसे हमने नरसिंह अवतार की बहुत अच्छी मतलब सेलिब्रेशन की, उस हिसाब से हमने बुद्ध पूर्णिमा की नहीं की, उस हिसाब से हमने परशुराम जयंती की नहीं की। तो मुझे थोड़ा सा इसलिए डाउट नहीं, ऐसा नहीं मतलब जी क्या होता है, फिर हर को सीमित होता है ना कितना कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, राधा कृष्ण का पहले बताता हूँ क्यों स्पेशल भाव होता है। उसमें क्या है ना, कृष्ण जी भक्त के हाथ में खिलौना बन रहे हैं। बाकी सारे अवतार में, बाकी सारे भगवान अपने रूप में इस तरह भक्त के हाथ में खिलौना नहीं बनते। आप नरसिंह के डंडे लेके पीछे जाने की हिम्मत है आपको? नरसिंह देव के नहीं, कृष्ण के पीछे माँ यशोदा गई ना डंडा लेके, है ना? बहुत हो गया, अब तो डंडे पड़ेंगे। तो इतना भगवान का नटखट रूप जो भक्तों की शरण में चला जाता है वो कृष्ण। इसलिए भगवान के सारे रूप में वो सबसे ज्यादा आकर्षण करता है, इसलिए उसको आकर्षण कृष्ण बोला गया। आकर्षति इति कृष्ण। क्यों आकर्षण करता है? कि भगवान अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं, उनके, अरे वो यशोदा माँ के सेवा करते हैं, उनके पैर पड़ते हैं। ये क्या, ये तो भगवान थे भाई। तो इसलिए ये रूप आचार्यों को, इसलिए इसको मुख्य बोला जाता है, जबकि बाकी सब रूप और इसमें वैसे कोई फर्क नहीं, एक ही है।
है ना, आप हाँ समझे? जी, इसलिए हाँ जी, इसको हमने इंटरनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियस लिखा, हमने गॉड नहीं लिखा, विष्णु नहीं लिखा। क्यों? बिकॉज हमको ये रूप भगवान का बहुत पसंद है। हाँ जी, ये शास्त्र में उल्लेख दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ कि 64 एक्चुअली कला रहती है। ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, मैं आपको 1 सेकंड में हाँ जी, निकाल देता हूँ। 64, ठीक है, ये दिख रहा है आपको 64 कला, हाँ जी, ठीक है। तो ये तो 50 जो पहले 50 हैं, ये हमारे पास भी होते हैं थोड़े से, ठीक है। थोड़े हम भी थोड़े हाँ जी, नम्र होते हैं, हम भी थोड़े हीरोइक होते हैं, हम भी कभी कभी थोड़ा गंभीर हो जाते हैं, हम भी कुछ तरह तक पवित्र है, लेकिन पूर्ण नहीं। भगवान के पास ये जो 50 है असीम है, सागर की तरह। हमारे पास थोड़े से मतलब बूंद की तरह है ना, लेकिन हाँ जी, ये गुण हमारे पास भी हो सकते हैं। हम भी फ्लुएंट बोलते हैं, हम भी स्ट्रांग है थोड़ा तरह से। ये हाँ जी, 50 हमारे पास भी हैं, भगवान के पास भी हैं, विष्णु के पास भी हैं, शिव जी के पास भी हाँ हैं। जी, ये जो नेक्स्ट 5 है, ये खाली जीव के पास नहीं होते, शिव जी के पास होते हैं। इसलिए शिव जी जीव नहीं है, हमसे बहुत महान है। ये 5 हाँ जी, खाली उनमें होते हैं, और शिव जी अच्छा, चेंजलेस है, उनको सब कुछ मालूम है दुनिया में क्या हो रहा है, हमेशा फ्रेश है। उनका विग्रह हमारी तरह नहीं है, जन्म मृत्यु सच्चिदानंद विग्रह है, और हाँ उनके जी, पास सारी तरह की सिद्धियां हैं। इससे हाँ शिव जी, जी हमसे बहुत महान है, हम शिव जी हाँ के जी, बराबर कभी नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट 5 होते हैं जो शिव जी के पास भी हैं, सब जीव के पास भी हैं, हाँ जी, लेकिन उसके बाद 5 और हैं जो विष्णु के पास है। क्या चीज है जो जीव और शिव में नहीं है? विष्णु के पास अनकंसिडर्ड पोटेंसी, असीम शक्तियां हैं। उनके शरीर से सारे ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, हाँ ठीक है। जी, सारे अवतार विष्णु से आते हैं, है ना। हाँ और जी, किसी को वो वध भी करते हैं तो उसको मोक्ष मिल जाता है ना। जैसे शिशुपाल का वध कृष्ण ने किया तो उसको मोक्ष मिल गया था, है ना। हाँ जी, और सारे मुक्त पुरुष भी उनकी तरफ आकर्षण होते हैं। ये 5 और ऐड होके 60 हो गया। लेकिन 4 चीज है जो जीव के पास नहीं है, शिव के पास नहीं है, नारायण के पास भी नहीं है। वो हाँ 4 जी, खाली कृष्ण के पास है। क्या है? पहली चीज, उनकी लीला बहुत ही मधुर है। आपने देखिए जब कृष्ण का जन्म होता है, कितनी लीला का हम वर्णन करते हैं, है ना। बाल हाँ जी, लीला पर्टिकुलरली किसी की भी नहीं है। आपने किसी की बाल लीला सुनी है? भगवान नरसिम्हा की, कहीं किस मत्स्य की, किसी की लीला? बाल हाँ लीला जी, कृष्ण की वर्णन होता है ना। और हाँ बाल जी, लीला हाँ की बहुत सुंदर लीला है, ठीक है। हाँ और जी, इस बाल लीला के उनके पास ऐसे महान भक्त हैं जो उसमें भाग लेते हैं, जिनके भगवान उनका आश्रय ले लेते हैं। वो भक्त असाधारण नहीं होते जिनके आश्रय भगवान चले जाते हैं। और वो अपनी बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी कोई नहीं बजाता, खाली कृष्ण बजाते हैं, है ना। हाँ जी, ठीक हाँ है, जी, नरसिम्हा जी बांसुरी बजाते नहीं, कोई नहीं बजाता बांसुरी। बांसुरी कृष्ण जी बजाते हैं। और जो बांसुरी बजाते हैं उसमें अपना प्रेम, हर जीव के लिए अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। और लास्ट चीज, उनकी सुंदरता सबको सबसे ज्यादा सुंदर है, ठीक है। तो ये शास्त्र के अनुसार ये 64 कलाओं का उल्लेख है। 50 हम सब में है, 55 शिव जी पहुंच जाते हैं, 60 विष्णु पहुंच जाते हैं, 64। और विष्णु कृष्णा एक ही है, लेकिन वो कृष्ण के रूप में विष्णु जी सारे 64 दिखाते हैं, बाकी रूप में खाली 60 तक दिखाते हैं। उनके पास है लेकिन दिखाते नहीं है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ये थोड़ा ठीक है, एनालिसिस है आपकी किताबों में, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अथर्व यादव जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। ये आपका जो 64 कलाम वाला बड़ा अच्छा लगा। ये मैं काफी दिन से पूछना चाह रहा था। मैं मेल दीजिए, भेज दूंगा। मेरे हाँ। को मेल करना, भेज दूंगा, ठीक है। मेरा आज का क्वेश्चन है कि एक आपके वीडियो लेक्चर में मैंने सुना था कि जैसा स्थान विष्णु जी का आध्यात्मिक जगत में है, वैसा ही भौतिक जगत में शिव जी का है। शायद ये मतलब मैं सही सुना या ठीक नहीं है, सुना? ऐसा नहीं माता जी, प्रभु जी इसको इस तरह समझिए। जैसे घर में आप तो राजा है नहीं राजा, घर में आप राजा हैं, लेकिन शहर में नहीं ना। शहर में आपका मेयर है, और आपका प्रांत में नहीं, वहाँ चीफ मिनिस्टर है ना आपका, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश। और देश में तो प्राइम मिनिस्टर है। और दुनिया में अभी ले लीजिए सबसे शक्तिशाली अमेरिका का प्रेसिडेंट है ना। हर जगह में कोई ना कोई बड़ा है, समझ रहे हैं ना, करेक्ट। तो शास्त्र में लिखा है वो सबसे शक्तिशाली है, आपने तो ठीक बोल दिया, इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसा बोल सकते हो। लेकिन पूर्ण जगत लोग है तो आपके कृष्ण ही आएंगे, ठीक है। तो मेरा इस पे क्वेश्चन था कि जैसे हम बताते ना ब्रह्मा जी का इतना आयु होता है, और ब्रह्मा जीव है। देखिए क्या होता है ना, लेकिन 4 तत्व हैं, जीवित तत्व, हाँ,
जीव तत्व, शिव तत्व, शक्ति तत्व, विष्णु तत्व। तो ब्रह्मा तो जीव तत्व है। आप भी ब्रह्मा बन सकते हैं अगर पुण्यात्मा रहेंगे, लेकिन आप कभी शिव नहीं बन सकते। शिव जी का पोस्ट ऑक्युपाइड है, वो करीब करीब विष्णु ही है, उनमें एक्चुअली भगवान में ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन वो अभी हमारे समझने के लिए इतना ले लीजिए, वो भक्त के रूप में रहते हैं हमेशा। लेकिन उनका जो उद्भव हुआ ब्रह्मा जी के दोनों आंखों के बीच से हुआ, वो तो ब्रह्मा जी से मतलब ब्रह्मा मतलब वो तो फिर वसुदेव के बेटे कृष्ण जी आए तो आप भी उसमें बोल देंगे तो वसुदेव महान हो गया, ये नहीं आर्ग्यूमेंट चलेगा, ठीक है ना। इस दुनिया में प्रकट हुए ऐसे, लेकिन ब्रह्मा जी जानते हैं ये मेरा बेटा मेरे से भी महान है, जानते हैं। जब समुद्र मंथन की प्रार्थना कर रहे थे जानते थे ये मेरा बेटा। मेरा क्वेश्चन इसलिए आया कि वो तो एक ही है, तो ये आगे कैसे है शिव जी? वो जानते हैं, वो जानते हैं। लेकिन ना शिव जी के भी, जैसे हम कृष्ण के डिस्कस करते हैं ना, विष्णु है, नारायण है, इतने अवतार हैं। शिव जी के भी बहुत तरह तरह के रूप हैं, को रुद्र बोलते हैं, सदाशिव बोलते हैं, उनके भी बहुत रूप है ना, शंभु बोलते हैं, बहुत तरह तरह के, और उसमें भी बहुत ज्ञान है, ठीक है ना। इधर तो क्या है, भगवत गीता आपका फोकस कर रहा है भगवान पे। भगवत गीता ये भगवान के खुद शब्द है ना। हाँ। तो इसमें हम भगवान पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप शिव जी का तत्व लेंगे, बहुत बड़ा तत्व है। अब समझ, सदाशिव हैं, शंभु हैं, रुद्र हैं, ठीक है, वो अलग विस्तार से विवरण हो गया, ठीक है। मेरा लास्ट क्वेश्चन प्रभु जी, अभी जैसे आपने बोला दशावतारम का, किसी प्रभु जी ने बोला, तो हमें कृष्ण के दशावतारम बोलना चाहिए या विष्णु के दशावतारम? देखिए साधारणतः ज्ञान में ऐसा बोला जाता है कि विष्णु के अवतार है, साधारण ज्ञान है, ये शास्त्र का ज्ञान नहीं है। शास्त्र में अगर आप स्टडी करेंगे तो कृष्ण को विष्णु का अवतार कहीं नहीं बोला जाता शास्त्र में नहीं है। ये क्या है ना, मैं बताता हूँ क्यों, इसमें गलत भी नहीं है। अगर हम बोले कृष्ण, जैसे वसुदेव को अगर हम कृष्ण का पिता बोलेंगे, गलत है क्या? गलत नहीं है। तो उसी तरह, लेकिन आपको सत्य मालूम है कि कृष्ण जी विष्णु वसुदेव के पिता है ना, हम वो सभी के पिता है ना, सच हो गया। तो क्या होता है ना, विष्णु जी इस ब्रह्मांड के मालिक है, इस ब्रह्मांड को चलाना, भगवद गीता में भी आएगा, एक अंशेना सितो जगत, 10वें अध्याय में विभूति में कृष्ण जी बोलते हैं, अर्जुन कितनी विभूति बताऊंगा मैं अपनी, एक अंशेना, परमात्मा जो है एक उनका अंश जो विष्णु। अब विष्णु बोलते कौन सा विष्णु? शिरोदक्ष विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु और कारणोदक्ष विष्णु, ये तो 3 विष्णु हो गए ना। कौन सा विष्णु की बात कर रहे हैं? अभी उसमें भी अब उल्लेख कल बताएंगे मैं आपको, ठीक है। 8वें अध्याय में थोड़ा सा ब्रह्मांड के, क्या है ना प्रभु जी, ये तो 5 लेवल का कोर्स है, तो थोड़ा थोड़ा बताता हूँ, ज्यादा नहीं। आज देखो देवी देवी का टॉपिक ही मैंने छोड़ा तो बिल्कुल बम फट गया है तो ज्यादा जाऊंगा तो फिर तो लोग बोलेंगे सारे बाल उचाड़ दिए, इतना मुश्किल है गीता। तो थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं। लेकिन कल थोड़ा सा वो जो हमारा वैदिक ब्रह्मांड किस तरह है उसके बारे में थोड़ा दर्शन दूंगा। 3 विष्णु है, इसमें से एक विष्णु की बात कर रहे हैं, महाविष्णु, जिनके रोम से सारे ब्रह्मांड आते हैं, है ना। और दूसरे विष्णु गर्भोदक्ष विष्णु, हर ब्रह्मांड में अंदर चले जाते हैं, उनको देखा होगा ऐसे करके लेट जाते हैं ना, करेक्ट। और उनके नाभि से हम ब्रह्मा की ब्रह्मा होते हैं, ठीक है, जो आपको थोड़ा ज्ञान है। और एक होते हैं शिरोदक्ष विष्णु, सबके हृदय में चले जाते हैं, और उनका भी एक श्वेत द्वीप में, उनका ये क्या कहते हैं, ध्रुवलोक में उनका एक जगह है, ठीक है। तो ये आपके 3 विष्णु हैं। ये जो आपके जो हृदय वाले जो परमात्मा है, ये दुनिया को चलाते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, है ना, किसी ने मेरे पे पत्थर फेंक दिया, मेरा कर्म था, पाप था, सारा मैनेजमेंट यूनिवर्स उनके हाथ में। इसलिए कृष्ण बोले एक अंशेन स्थितो जगत, मेरा एक अंश यूनिवर्स को चलाता। कितने कृष्ण जी महान हो गए। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी आप अगर ईमेल शेयर कर सकें तो कर दीजिए, थोड़ा मुझे जो 64 कलाएं हैं तो इसको ढूंढना भी मुश्किल नहीं है। हमारी एक किताब है नेक्टर ऑफ डिवोशन इंग्लिश में, तो उसमें 64 आप टाइप करेंगे तो आपको चैप्टर मिल जाएगा। आई थिंक चैप्टर 31 है, किसी चैप्टर में है। मैंने तो ये कट पेस्ट करा हुआ है अपने नेक्टर ऑफ डिवोशन। ओके, ये देखो, ये आप, मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है, 2 लाइन ले ली। अब इसको टाइप को कॉपी कर लूँ, ये तो बहुत इजी है आजकल हर चीज को। फिर क्या कर दो, नेट में सर्च करो, वो किताब ही निकल जाएगी अरे ज्यादा देर नहीं लगती। मिल गया ना, मिल गया। स्पीकिंग ट्री में भी आ गया, फेसबुक हो गया, प्रभुपाद, हाँ
श्री कृष्णा टुडे। देख रहे कितनी किताबें मिल गई मेरे को, है ना? आपको दिख रहा है? नहीं प्रभु, कुछ नहीं दिख रहा। ओह सॉरी, मैं आपको दिखा नहीं रहा। ये देखो कितना मिल गया ना मेरे को, ये है ना 64 क्वालिटीज, कितना आपको मिल गया। आप उसमें टाइप करिए तो उसमें आराम से समझाया हुआ है कि जैसे ये देखिए कि 64 था, ये मतलब तो किताब से कट पेस्ट है, तो सब बहुत जगह लोगों ने करा हुआ। क्वालिटीज ऑफ कृष्ण देखो, ये 50 सभी लोगों के पास होती है, 5 इसके बाद, फिर उसके बाद फाइनल 4 नेक्टर डिवोशन चैप्टर 21। ठीक है ना? आप नेक्टर डिवोशन एक किताब है प्रभु जी, हमारा वेदाबेस में जाइए। वेदाबेस हमारा सारी किताबें ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्री, आप पढ़ सकते हैं उनको ऑनलाइन में। ठीक है, इसमें आप सारी किताबें को खोलिए, हमने देखिए लोगों के लिए बनाया हुआ है फ्री फैसिलिटी सारी किताबें पढ़ने के लिए। नेक्टर डिवोशन की किताब, ठीक है ना? चैप्टर कौन सा था? 21 था। वेरी गुड, क्वालिटीज ऑफ कृष्णा 21। ठीक है, और एक इसमें इतना आनंद ये है, एक एक क्वालिटी के लिए एक लीला बताइए भगवान की, बहुत आनंद आता है कि कौन सी लीला जिससे कृष्ण पता चलता है कृष्णा ये क्वालिटी दी थी। ठीक है ना? उनका रूप बहुत सुंदर है, तो एक कहानी बताएंगे जब उनका रूप का सुंदर, बहुत कुछ ने अच्छे ऑस्पिशियस कर, सारे 64 क्वालिटी के लिए एक एक लीला बताइए शास्त्र से, बहुत सुन के आनंद आता है। ठीक है, ओके। तो पढ़िए, ये आपको दिख रहा है, ये लिंक मिल गया आपको? यस, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया लिंक का। ठीक है, मैं डाल देता हूँ इधर आपके लिए, आपके सबके लिए। कभी किसी को इंटरेस्ट तो पढ़िए, बहुत है कुछ सीखने के लिए। देखिए कभी भी हम कोई भी चीज देते हैं शास्त्र के अनुसार ही देते हैं, अपना मन से देना अपराध होता है ना, बिकॉज आप लोग आस्था कर रहे हैं कि मैं गीता के अनुसार बोल रहा हूँ, है ना? तो अपने हिसाब से नहीं बोलना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। ठीक है, सब लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं? थोड़ा मुश्किल है, मैं जानता हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ। थोड़ा देखिए समय लगता है, मैं भी जनरल हिंदुइज्म से ही आया हूँ, हम सब लोग उसी में थे, अभी भी हम हिंदू हैं, लेकिन थोड़ा गीता थोड़ा पढ़े तो बहुत कुछ क्लियर हुआ। बहुत डाउट था, बहुत कंफ्यूजन था। मैं तो जैसे घर में मंदिर खुलता था, अरे ये भगवान कौन है इसमें से, ये कौन, क्या है इनके बीच में रिश्ता, क्या है, कुछ मालूम नहीं था। सब लोग एक नया नया विवरण देते थे मेरे को। जब गीता पढ़ा स्पष्ट हो गया, एक अला ईश्वर कृष्णा आर सब भृत्या, मूलतः कृष्ण ही भगवान है, सब उनके सेवक है, फिर मेरे को कुछ डाउट नहीं है। हरे कृष्णा, थैंक यू एवरीबॉडी। ठीक है, आप ध्यान से भगवत गीता का ये चैप्टर पढ़ना, 7वां अध्याय। आपको कुछ प्रश्न होंगे तो जरूर आप सॉल्व करिए। ठीक है, हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो